ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समय समय पर समझ देते रहते हैं कि ये जो देह का भान है इसको पूरा छोड़कर हमें स्मृति स्वरूप बनना है, वरना देह का कॉन्शियसनेस एकदम जड़ से खत्म हो जाए। उसके लिए हमें सावधान करते हैं कि ये मत सोचना कि अंत में हम बन जाएंगे। इसके लिए बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अभ्यास चाहिए। हमें क्या करना है और किस विधि से करना है वो प्रजापिता ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया है। सीजन की मुरली में प्रभु ने ध्यान खिंचवाया है कि कैसे प्रजापिता ब्रह्मा शुरू से आत्मा के पाठ की जो नींव है उसको लिख लिख कर पक्का करते हैं। वो सदस्य जो घर के हैं उनको बार बार लेबल करते हैं कि ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। ये सारे बच्चे जितने भी हैं ये सब आत्माएं हैं। इसका अभ्यास बहुत पक्का किया है। मैं कौन का अभ्यास हम आत्माओं को बहुत पक्का करना है, क्योंकि ये मैं कौन की जो असलियत है इसमें स्थित होकर ही हमको वापस घर जाना है। हम खुद से स्थित हो जाएं, खुद से अपनी कर्मा के सारे हिसाब किताब चुकता करें, क्योंकि मुझे बताया गया है कि मैं आत्मा ही एक्ट करती हूँ और विस्मृत होकर मैं ही अपने एक्ट को खराब करती हूँ। अब मुझे आत्मा को समझ दी गई है कि अब अपने एक्ट को आप ठीक करो। उसके लिए फिर हमें कहते हैं कि आत्मा का पाठ पक्का करो, तभी कर सकते हो। क्योंकि आत्मा, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो मेरे को रियलाइज होगा कि मैंने क्या क्या चीजें करी। उसके लिए मुझे साक्षीपन की स्थिति चाहिए। तो प्रभु कहते हैं बहुत चेकिंग चाहिए। मैं हूं ही आत्मा, सिर्फ इतना नहीं, प्रभु कहते इसको अनुभव भी करो, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने अनुभव किया था कि मैं आत्मा करावनहार बन के कर्म कर रहा हूं। करणहार जो ये शरीर है, करणहार जो ये कर्म इंद्रियां हैं, ये बिल्कुल अलग है। इसको सारा दिन उन्होंने अटेंशन में रखा और फिर प्रभु ने समझ दी कि वो रात को कचहरी करते थे और फिर हालचाल पूछते थे इन कर्म इंद्रियों से, सूक्ष्म शक्तियों से, कि क्या वो कायदे प्रमाण चली। ऐसा अभ्यास करते करते उन्होंने अपनी अशरीरी स्थिति बनाई, साक्षी स्थिति बनाई और दूसरों को अनुभव भी कराई। सारा पुरुषार्थ करते हुए अपना कर्म भोग भी चुकतू किया। किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि कर्म भोग भी चुकतू कर रहे हैं साथ साथ। ऐसे ही हमें भी समझ दे रहे हैं प्रभु कि इसको बोलते हैं कर्मातीत। हिसाब किताब तो सबके सामने आने हैं, लेकिन उत्तम पाठ बजाते हुए साथ में अंदर अपना जो भी हिसाब किताब है शरीर का वो भी चुकतू करते जाना है, लेकिन किसी को पता न चले, हाय हाय न करें हम। ऐसी शक्तिशाली अवस्था बनाने के लिए बाबा हम आत्मा को बार बार कह रहे हैं, आत्मा का पाठ पक्का करो। चलते फिरते यही सोचो, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा ये करा रही हूँ। फिक्र होनी चाहिए मुझे आत्मा को
कि मुझे अपने सारे हिसाब किताब सेटल भी करने हैं, मुझे फिर से अपने आप को सतुगुणी भी बनाना है, सतयुगी भी बनाना है और एवर रेडी होना है और शरीरी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। वो सोल एवर रेडी होगी तो भाग्य भी बन रहे हैं। तकदीर की कलम मेरे हाथ में है, मुझे खुद ही बनानी है। हिसाब किताब भी चुकतो सारे करने हैं, मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे आत्मा पर। तो फिक्र रखते हुए ब्रह्मा की तरफ फॉलो करने की समझ देते हैं। तो जैसे उन्होंने गंभीरता से अपना पुरुषार्थ करके अपने आप को एवर रेडी करके फरिश्ता बनकर उड़ गए और अब फरिश्ता बनकर सेवा कर रहे हैं। हर सोल को ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है व्यक्त से अव्यक्त होकर भी सेवा पर हाजिर होने के लिए, बाप समान बनने के लिए। तो बाप समान बनने के लिए प्रभु बार बार हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बहुत काल का अभ्यास करो, अंत काल तो कभी भी आ जाएगा। ये मत सोचना कि मैं जवान हूँ तो अभी नहीं छोड़ सकते शरीर। कोई भी कभी भी शरीर छोड़ सकता है, लेकिन फिर वही है कि जो अवस्था बनी होगी वही अवस्था में हम रह जाएंगे। तो फिक्र और ऊना रखते हुए, आत्मा का पाठ पक्का करते हुए, आत्मा समझकर प्रभु को हाजिर नाजिर करके प्रभु से हर बात समझेंगे, क्योंकि वही समझा सकते हैं हमको यथार्थ। तो बालक बनकर, स्टूडेंट बनकर, बिना अपना दिमाग लगाए हुए एकदम मासूमियत की स्थिति में स्थित होकर, सोल कॉन्शियस होकर प्रभु के महावाक्य हम उन्हीं से पढ़ेंगे, उन्हीं से समझेंगे। हाजिर नाजिर शिव बाबा को, ब्रह्मा माँ को रखेंगे। साथ में प्रभु के महावाक्य अपने आत्मा भाइयों के प्रति भी समर्पित करेंगे। जो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स हैं, उनमें भी जागृति आए, वो भी प्रभु को पहचाने, वो भी अपने जो भी है ओरिजिनल स्थिति उसमें वापस आने की उनकी भी धरनी तैयार हो। इन्हीं दुआओं के साथ कि उनके मन पर भी दस्तक हो प्रभु के महावाक्यों की और वो भी जागे, पुरानी दुनिया से उनको भी वैराग आए, पुरानी दुनिया के जो रीति रस्म है उनसे भी वैराग आए। क्योंकि प्रभु कहते हैं लौटेंगे सब कह रहे हैं कुछ और होना चाहिए, या फिर किसी को फिक्र है अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो धरनी तैयार हो रही है। तो प्रभु के महावाक्यों की दस्तक उन पर भी हो, प्लस प्रकृति और 5 तत्वों के प्रति भी हम सब मिलकर प्रभु के महावाक्यों को समर्पित करेंगे, ताकि प्रकृति का भी शुद्धिकरण हो। प्रभु के समर्थ महावाक्य हैं, पवित्रता के सागर के अनमोल महावाक्य हैं। इसकी जो खुशबू है वो तत्वों तक भी पहुँचे, इसकी खुशबू प्रकृति तक भी पहुँचे, और इसकी जो खुशबू है वही फिर वायुमंडल को भी सशक्त बनाए, और जो इर्द गिर्द सोल्स हैं वो भी फिर जागृत हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज प्रभु हम आत्मा को किस विधि से स्मृति स्वरूप बनाने की तरफ लेकर चलते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये जो भारतवासी हैं इनको सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। नहीं तो वो लोग शायद डिफरेंट वे में सेलिब्रेट करते हैं, शिव जयंती को अलग, गीता जयंती को अलग। अब प्रभु हमें समझ दे रहे हैं कि भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होगी श्री कृष्ण जयंती। प्रभु आते हैं, उनका आना शिव जयंती उसका प्रतीक है। फिर जब वो आते हैं तो सच्ची गीता सुनाते हैं,
तो उनकी जो जयंती, उनका जो आना है, वो आते ही सुनाना शुरू कर देते हैं ना। परिचय जो है साक्षात्कार के थ्रू करवाएं या अपना परिचय देकर करवाएं, वो शुरू कर देते हैं। वो वेस्ट नहीं करते अपना टाइम। वो आते जिस कार्य के लिए हैं, वो कार्य उनकी स्मृति में सदा इमर्ज रहता है। ऐसे ही हम आत्माओं को भी कहते हैं कि तुम भी अपने आप को अवतरित आत्मा समझो। यूं समझो कि तुम ऊपर से नीचे आए हो, क्योंकि फिर उस विधि से दिमाग और जो मन और बुद्धि है वो अलर्ट रहेंगे। अवतरित आत्मा को ये याद रहेगा कि मुझे करना क्या है, और अवतरित आत्मा को ये भी याद रहेगा कि मुझे कब जो भी कार्य है उसको पूरा करके वापस जाना है। तो हर दिन अवतरित आत्मा हूँ मैं, कार्य करना है फिर डिटैच हो जाना है, कार्य करना है फिर डिटैच हो जाना है। इस विधि से मुझे अभ्यास करना है। तो प्रभु करके दिखाते हैं कि कैसे हमको पाठ बजाना है, फिर डिटैच हो जाना है, अटैचमेंट में नहीं रहना है। तो जब वो आते हैं तो समझ देनी तो शुरू कर ही देते हैं, चाहे साक्षात्कार के थ्रू दें, चाहे वो पढ़ाई करवा के दें। पढ़ाई ऑफकोर्स मुरली की बाद में शुरू होती है, लेकिन आत्मा का पाठ पढ़ाना तो शुरुआत कर ही देते हैं। तो आते ही प्रभु जो है शिव जयंती के साथ जो है वो गीता जयंती शुरू हो जाती है। फिर जब गीता जयंती होती है तो फिर हमें समझ मिलती है, हमें समझ मिलनी शुरू होती है। समझ से ही तो फिर श्री कृष्ण बनते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण जयंती भी शिव जयंती ऑल कनेक्टेड है ना। शिव जयंती से गीता जयंती, और गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। ये तीनों कनेक्टेड हैं। प्रभु आते हैं, हम आत्मा को समझ देते हैं, समझ देकर फिर जैसा वो चाहते हैं वैसा हम बनते हैं, तो हो गई श्री कृष्ण जयंती। तो ये प्रभु चाहते हैं ना कि सिद्ध करके बताओ, क्योंकि लोग कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेकर। वो अलग अलग करते, शिव जयंती अलग है, गीता जयंती कुछ और है, और श्री कृष्ण जयंती कुछ और है। लेकिन प्रभु बताते हैं ये सारा कितना कनेक्टेड है। प्रभु की शिक्षाएं ही कृष्ण बनाती हैं, श्रेष्ठ बनाती हैं। प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते हैं जो बाप करते हैं? उत्तर है, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए, प्योरिटी का बल। इसीलिए तो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो है वो आते हैं, और फिर इब्राहिम आते हैं, और गुरु नानक आते हैं। ये जो सोल्स हैं, हम बुद्ध को तो नहीं कहेंगे क्योंकि बुद्ध तो फिर परिवार भी होता है ना, वैसा वो नहीं। लेकिन ये जो क्राइस्ट है, गुरु नानक हैं, इब्राहिम है, मोहम्मद है ना, ये जो सोल्स हैं, ये जब आते हैं तो ये प्योरिटी के बल से अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जितना भी इनके अंदर में पवित्रता का बल होता है उसके, इसीलिए ये पहले ही जन्म में, क्योंकि जब ये आते हैं तो द्वापर युग शुरू होता है, और गुरु नानक जी तो आते हैं तो बिल्कुल कलयुग शुरू हो जाता है। वो तो फिर 550 साल पहले की ही बात है। वो तो कलयुग में आते, तो कलयुग में तो और भी विकार हो जाते हैं। तो ये जो सोल्स हैं, प्रभु ने हमें समझ दी है कि पहले जन्म में गर्भ झील में नहीं जाते, ये पर काया का आधार लेते हैं। जैसे प्रभु जी आकर ब्रह्मा जी का आधार लेते हैं, वैसे ये सोल्स भी जो है, ये दूसरी कोई सोल ऑलरेडी भगत होती है, उसका शरीर को यूज करते हैं और फिर पाठ बजाते हैं। कुछ अपने पवित्रता के बल से प्रभु का परिचय देते हैं, क्योंकि ये जो सोल्स हैं धर्म स्थापक, ये भी माउंट आबू में जाते हैं, अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि लेते हैं। किसी को मालूम नहीं चलता कि ये क्राइस्ट की आत्माएं है या गुरु नानक की आत्माएं है, लेकिन वहां पर वो जाते हैं। और फिर क्योंकि साधारण तन होता है ना, जैसे कृष्ण की आत्मा का साधारण तन है, ऐसे ये जो धर्म स्थापक हैं, ये प्रभु अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि लेकर आते हैं। वहां से जितना पावर वो कैच कर पाते हैं, उसके अनुसार वो प्रभु के बारे में आकर बताते हैं। जिसमें गुरु नानक की आत्मा जो है ये सबसे ज्यादा ग्रास्प करती है,
क्योंकि ये काफ़ी समय ऊपर रहते हैं और फिर पवित्रता के बल से जब नीचे आते हैं तो ये मनमना भव और मध्यजी भव, जप साहेब और सुखों की मणि जो हैं, ये वाला जो पाठ होता है, इसके बारे में, निराकार परमपिता परमात्मा के बारे में बहुत स्पष्टीकरण है। अगर उसके अर्थ हम समझेंगे तो उन्होंने बहुत हद तक रियलिटी का जो संदेश है वो सभी को दिया है। लेकिन वही है कि चूंकि वो मनुष्य आत्मा है, इसलिए पूरा स्पष्टीकरण नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत हद तक निराकार परमपिता परमात्मा की उन्होंने महिमा करी। वो बहुत छोटा सा ग्रंथ होता है, बहुत छोटा सा पतला सा होता है, लेकिन उसको फिर ऐड कर करके 550 साल में इतना बड़ा अब बना दिया है, क्योंकि उसमें फिर अन्य सोल्स ने बहुत सारी एडिशन करी है, कबीर रहीम सब तो है। और फिर उसमें फिर जो है आगे जैसे जैसे बढ़ता गया होएगा, वैसे वैसे विकारी हत्याला भी जो बांधते हैं उसके भी पाठ बने हुए हैं, तो धीरे धीरे विस्तार हो जाता है। लेकिन ये सोल सारी जो हैं वो एक्चुअली धर्म स्थापक वहाँ से पावर्स इकट्ठा करती हैं और फिर अपने अपने पवित्रता के बल से वो आकर सृष्टि रूपी ड्रामा में धर्म की स्थापना करती हैं। तो प्रभु समझ देते हैं कि कोई भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता की शक्ति चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से ही स्थापन हुए, क्योंकि इन्होंने आकर सृष्टि को थोड़ा सा थामा है, नहीं तो थमेगी नहीं ना। कि देवता जो हैं वो वाम मार्ग में चल पड़ते हैं, वो शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं तो उथल पुथल हो जाती है। फिर ये सृष्टि प्रभु ने कहा है, अगर इसमें सारे ही पतित बन जाएं तो ये सृष्टि तहस नहस कर देगी। तो ये जो 5000 वर्ष का ड्रामा चला है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल अपने अपने समय पर आकर पवित्रता के बल से उसको थामती। और फिर एंड के जो 100 वर्ष होते हैं, जब सारे ही पतित बन जाते हैं, सिखिज्म हुआ या क्रिश्चियनिटी हुआ या मुस्लिम धर्म, सब तमों में चले जाते हैं, तो फिर तो बिल्कुल अति हो जाती है ना। तो फिर प्रभु जी आते हैं, फिर प्रभु के जो बच्चे बनते हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, सरस्वती जी हैं, इन सब ने बहुत अच्छी नींव पक्की करी पवित्रता की, तो आज तक ड्रामा चल रहा है, वरना तो कभी भी न चले, खत्म हो जाए। तो किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से ही स्थापन हुए हैं, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते हैं, प्योर थोड़ी बना पाते हैं। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि कोई भी किसी को पावन नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य होता है। तो द्वापर युग में आते हैं क्राइस्ट, है ना, और कलयुग में आते हैं गुरु नानक जी। तो चारों तरफ माया का राज्य होता है, तो उसमें तो सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना, ये तो शिव पिता परमात्मा का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। कलयुग के घोर वायुमंडल में जब पतित बनने का राज्य एकदम नॉर्मल माना जाता है, उसको कुछ गलत नहीं समझते हैं, उसको समझते हैं कि ये जरूरी है सृष्टि की वृद्धि के लिए। उसके बीच में प्रभु जी में ही हिम्मत है आकर कहने की कि अब इस विकारी हत्याले को बंद करो, पवित्र बनो, योगी बनो। ये प्रभु ही कर सकते हैं। तो पतितों को पावन बनाना ये बाप का ही कार्य है। वही पावन बनने की श्रीमत सभी को देते हैं। पवित्रता के बल से जितने भी धर्म स्थापक हैं वो धर्म की स्थापना जरूर करते हैं, वो एक्चुअली प्रभु के बारे में बताते हैं, उनके पीछे फिर बाद में उसको धर्म का नाम मिल जाता है, लेकिन वो किसी को पवित्र नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो खुद भी फिर उतरती कला में आ जाते हैं। इसलिए जो समझ प्रभु देते हैं वो समझ फिर कोई और दे नहीं पाता। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। हर सोल जब दुखी होती है, परेशान होती है, तो इस तरह के भक्ति मार्ग में गीत गाती है कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। जैसे रॉयट्स होते हैं, जैसे पार्टीशन हुआ, जैसे खून खराबा हुआ, तो लोग फिर सोचते ना कि ये पाप की दुनिया बन गई है, तो फिर उस दौरान इस तरह के गीत बनते थे, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहाँ सुख हो, जहाँ चैन हो। ओम शांति।
बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। पाप होता क्या है, पुण्य होता क्या है, ये प्रभु हमको आकर समझाते हैं। वरना तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। कोई बस मंदिर जाएगा, पूजा कर लेगा, पाठ कर लेगा, उसको बोलेगा पुण्य कर लिया। कुछ किसी को खिला दिया, दान कर दिया, उसको कह देगा पुण्य है। किसी कोई भी मांगने वाला आ गया, उसको दे दिया तो सोचेंगे पुण्य है। प्रभु जी आकर बताते हैं कैसे ये पाप की दुनिया हो गई है। प्रभु जी आकर बताते हैं कि भाई तुम दान भी कर रहे हो तो तुम देख कर करो, क्योंकि तुम्हारे दान से कलयुग में आत्मा क्या क्या करती है उसके कर्मा के भागीदार आप जरूर बनते हो। तो हर बात की समझ जो है वो प्रभु से मिलती है। प्रभु ने आकर समझाया है ये जो काम विकार है, ये जो क्रोध है, ये लोभ है, ये मोह है, ये अहंकार है, ये हम आत्मा को पाप आत्मा बनाता है। और पुण्य आत्मा जब हम स्मृति स्वरूप बनते हैं, हम दूसरों का भला सोचते हैं, हम परोपकार करते हैं, हम गिरे हुओं को ऊपर उठाते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो दैट इज पुण्य। तो प्रभु जी हमको समझ देते हैं कि पाप की दुनिया किसको कहते हैं और पुण्य की दुनिया किसको कहते हैं। वास्तव में पाप की दुनिया ये भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग भी बनता है। भारत ही बहिष्त था, फिर भारत ही दोजक बना है। भारत ही जन्नत था यानी कि स्वर्ग था, और भारत ही इस वक्त नरक है यानी कि दोजक है। क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। ये काम अग्नि जो है ये आत्मा को जलाती है, ये आत्मा का घात करती है, ये आत्मा की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर देती है। इसीलिए तो जब देखो कि अनमैरिड है तो कैसे हैं, और फिर जब मैरिड हो जाते हैं तो फिर कैसे शरीर दुखते हैं, कष्ट होते हैं, रोग लगते हैं। वो सब क्यों है ये किसी को मालूम नहीं चलता है। इंसान रोता रहता है मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया, लेकिन वो सारा जो काम विकार में गए हैं, कितने बच्चे पैदा किए हैं, क्या कर्म किए हैं, उसके अनुसार शरीर रोगी हो जाता है। तो प्रभु आकर समझ देते हैं कि ये जो काम चित्त है ना, इस पर लोग जब जलते रहते हैं तो ये दुनिया क्या बन जाती है, नरक। प्रभु इसको वैश्यालय कहते हैं। ये विष से बनी हुई दुनिया है। ये विकार में जाकर सब लोग विकार से पैदा हुए हैं, तो सारे के सारे क्या है, विष की दुनिया है, वैश्यालय है, जिसकी तरफ अब हमें आकर्षित नहीं होना है बिल्कुल भी। तो प्रभु कहते हैं अभी दोजक बन गया है भारत, नरक बन गया है, क्योंकि काम चिता पर चलते रहते हैं। एक्चुअली वो जल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी खुशियां मनाते हैं, कैसे पटाखे चलाते हैं, कितनी सजावट करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, किसके लिए, जलने के लिए, पतित बनने के लिए, नीचे गिरने के लिए, रोगी बनने के लिए, भोगी बनने के लिए। ये एक्चुअली उसका सेलिब्रेशन करते हैं, अपनी ही दुर्गति का सेलिब्रेशन करते हैं। ये दुर्गति में जाते हैं, समझ से बेसमझ हो गए ना, इसलिए समझते हैं कि हम बड़ा नेक कार्य करते हैं। वो समझते हैं हम कन्यादान करते हैं, लेकिन प्रभु आकर समझ देते हैं कि सारे के सारे काम चित्ता पर चलते हैं, सब क्रिमिनल असॉल्ट करते हैं। हम सृष्टि, पवित्र सृष्टि पर क्राइम करते हैं। इसलिए सोल्स जो हैं वो गुनाहगार है इस समय सृष्टि को पतित बनाने में। इसलिए अब समझ मिलती है कि ये काम चिता पर जलते रहते हैं, इसलिए ये दुनिया दोजक है, रौरव नरक है। क्योंकि जितना काम विकार में जाते हैं उतना और बेसमझ बनते जाते हैं, और गिरते चले जाते हैं, और क्रोधी बनते जाते हैं, और लोभ आ जाता है, और अटैचमेंट आ जाती है, और अहंकार आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, आलस्य आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है। ढेर सारी बीमारियां हम आत्माओं को लग जाती हैं। प्रभु बताते हैं ये सारी बीमारियां हैं। वहां पर यानी कि सचखंड में काम चिता पर कोई जलता नहीं है, वहां काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सत्युग में काम चिता है,
ये समझने की बातें हैं। प्रभु के राज्य में गंदगी नहीं है। जो राज्य प्रभु स्थापन करते हैं सचखंड, उसमें गंदापन बिल्कुल नहीं है। वहां कामचिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में कामचिता है। ये सारी समझने की बातें हैं ना। तो पहले पहले प्रश्न उठता है कि भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी है आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? ये तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। तो जरूर वे भी तो किसकी संतान होंगे ना, जो फिर सतयुग के मालिक बने। तो सतयुग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा, उनकी संतान थे। तो परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते हैं। अगर संतान समझते तो फिर बाप को भी जानते। बाप को तो कोई जानता ही नहीं है। अब फिर हिंदू धर्म तो गीता में है ही नहीं। गीता में तो भारत नाम पड़ा है। वो कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता जो है ये सर्व शास्त्र में शिरोमणि है। ये यादगार है सच्ची गीता का जो प्रभु सुनाते हैं। इसलिए उनके नाम पर जो यादगार बना है उसको फिर सारे शास्त्रों में सुप्रीम समझते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता है सर्व शास्त्र में शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद गीता जयंती होती। प्रभु जी आते हैं, फिर सच्ची गीता सुनाते हैं। फिर सच्ची गीता सुनकर ब्रह्मा की आत्मा श्री कृष्ण बनते हैं, तो वो श्री कृष्ण जयंती होती है। गीता जयंती से ही तो देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। प्रभु जी गीता सुनाते हैं, सच्ची गीता सुनाते हैं, फिर जो सोल सुनती हैं और फिर उसके अनुसार चलती हैं वही तो फिर देवी देवता बनती हैं। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर दिखाते हैं ना महाभारत की लड़ाई। उसमें दिखाते हैं कि कृष्ण जी युद्ध के मैदान में गीता सुनाते हैं ना। वो 18 अध्याय वहां पर सुनाते हैं, ऐसी कहानी बनाते हैं। तो फिर गीता जयंती के साथ प्रभु कहते हैं महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बातें। अब दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी। यादव भी थे, कौरव भी थे और पांडव दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं वो लोग। अब प्रभु आकर समझ देते हैं ना कि यादव कौन है, कौरव कौन है और पांडव कौन है। यादव जो है मूसल निकालते हैं, ऐसा बोलते हैं, है ना, बॉम्ब्स निकालते हैं। वहां बाबा कहे वहां शराब पिया और मूसल निकाले, ऐसा बोलते हैं। तुम जानते हो अभी बरोबर मूसल भी निकल रहे हैं, वो भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। अब मैंने वो जो यादगार में बताते हैं ना, वो ये भी बताते हैं कि है ना गीता जयंती होती है, कृष्ण जयंती होती है, और फिर वो साथ में गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन बताते हैं। हाँ, उसमें फिर युद्ध की बातें आती हैं। हाँ, फिर दिखाते हैं कि युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, ये भी दिखाते हैं। उसमें फिर बोलते हैं यादव है, फिर कौरव है, फिर पांडव है। यादव मूसल निकालते हैं, बॉम्ब्स बनाते हैं। तो अब प्रभु हमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझाते हैं। यादव साइंस घमंडी सोल्स होती हैं, जो साइंस का बहुत घमंड करती हैं, वो फिर बॉम्ब्स बनाते हैं। हाँ? और शराब पीते हैं, मूसल निकालते हैं। और अब क्या है, हम जानते हैं कि अभी बरोबर वो लोग बॉम्ब्स बना रहे हैं, है ना, निकल रहे हैं। वो भी अपने कुल का विनाश करने, मना मनुष्य कुल जो है उसका विनाश करने के लिए एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं। वही यूरोप वासी जितनी सोल्स है ना, उनको यादव कहते हैं, वो यादव ठहरे। तो एक है उन्हों की सभा। हाँ? उनका विनाश हुआ।
आपस में वो लोग लड़ मरे एक दूसरे के साथ। उसमें सारा यूरोप जो है वो आ गया, उसमें इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं, सब मर आ जाते हैं, एक दूसरे के शरीरों को मार देते हैं, मूसल यूज करके ना सब एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। यहाँ फिर है कौरव और पांडव। भारत में कौरव है, भारत में पांडव है। पांडव प्रभु के साथ प्रीत रखते हैं, पांडव आत्म अभिमानी बनते हैं, पांडव प्रभु की श्रीमत पर पूरा चलते हैं और देव आत्मा बनते हैं। लेकिन कौरव जो है वो विपरीत बुद्धि है, वो प्रभु को नहीं जानते हैं या प्रभु की जो मत है उससे विपरीत चलते हैं। तो वो दुनिया तो है ही, वो तो अज्ञानतावश है, वो तो हम लोग को फॉलो कर रही है ना, तो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स। लेकिन प्रभु के बच्चों में ही कुछ सोल्स ऐसी हैं जो प्रभु का कहना नहीं मानती हैं, जो सत्य को स्थापन करने में मददगार नहीं बनती हैं, वो फिर कौरव कहलाएंगी। तो कौरव और पांडव ब्रदर्स हैं, है ना। तो आत्मा आत्मा भाई भाई, उसमें फिर कुछ सोल्स जो है जो प्रभु का कहना मानती हैं, 108 आत्माएं, और वो प्रभु की सृष्टि जो स्थापना करते हैं प्रभु, उसमें मददगार बनती है। लेकिन फिर मेजॉरिटी सोल्स जो हैं, जैसे जैसे विपरीत बुद्धि होती हैं, जैसे जैसे कहना नहीं मानती हैं, वो फिर बाद में कौरवों की लिस्ट में आ जाएंगी। तो विपरीत बुद्धि जो सोल्स है वो विनशंती हो जाती हैं, और जो प्रीत बुद्धि सोल्स है वो विजयंती हो जाती है। 108 ही तो विजय माला है ना, बस उसको विजय माना जाता है, बाकी फिर तो फेल है, नंबर बार पीछे पीछे आते हैं। तो यूरोप वासी जो यादव हैं, उसमें इस्लामी भी आ जाते हैं, उसमें बौद्धि भी आते हैं, उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं। ये लोग सारे बॉम्ब से एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बॉडीज को खत्म कर देंगे, फिर सोल्स निकलेंगी वही बिंदी रूप, और फिर अपने अपने कर्मा के अनुसार कैसे उनको सजा मिलती है वो करेंगे, और फिर वापस घर चले जाएंगे। मतलब वो उनका सजा उतना एक्सट्रीम नहीं होता है। लेकिन जो प्रभु के बच्चे हैं, समझ मिलती है, समझ मिलने के बाद अगर सही मार्ग पर नहीं चलते हैं, लक्ष्य को जो प्रभु ने दिया हुआ है उसको अचीव नहीं करते हैं, तो फिर बहुत सजा खाते हैं। इसलिए हमको अटेंशन देना है कि हमको कौरव वाली लिस्ट में नहीं आना है, हमको पांडव वाली लिस्ट में आना है। पांडव वाली लिस्ट में बहुत कम सोल्स होती हैं, वो फिर उसके लिए कंडीशन यही है कि परमपिता परमात्मा के कहे अनुसार फिर हर कर्म करना है। जैसे होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क करना, ये सारा क्या है, ये मना हम कहना मान रहे हैं ना प्रभु का। तो फिर जो कहना मानते प्रीत बुद्धि आत्मा, वो आती हैं पांडव की लिस्ट में। और हर किसी का ये जो स्थूल युद्ध दिखा देते हैं ना महाभारत का, जिसे डिस्क्राइब करते हैं, एक्चुअली हम सारी सोल्स जब भगवान के बनते हैं तो हमारा अपने साथ युद्ध चलता है। हम हिंसात्मक चीजें नहीं करते हैं, हम दूसरों का खून नहीं करते हैं, हम अपने ही मैंने जैसे वो दिखाते हैं ना पांडव और कौरव लड़ते नहीं। वो जो कौरव पना हमारे अंदर होता है, वो जो दुशासन पना हमारे अंदर होता है, दुर्योधन पना, वो गांधारी पना, ये सारा हमारे अंदर होता है। अंधों के साथ हम अंधे बन जाते हैं, जैसे द्वापर युग में है ना। तो वो सारा जो हमारे अंदर होता है, तो कौरव पना मेरे अंदर ही है, हम सारी आत्माएं कौरव बन जाते हैं ना। तो उस कौरव पने को खत्म करना है, कैसे? प्रभु से प्रीत बुद्धि बनकर। तो फिर ये मेरा पर्सनल युद्ध चलता है आत्मा का। अपने ही अंदर तो रावण है, अपने ही अंदर तो कंस है, अपने ही अंदर तो दुर्योधन दुशासन सब मौजूद हैं। प्रभु जब आते हैं हमको समझ देते हैं, तो समझ से मेरे को अब अच्छाइयों को यूज करके इस कौरव पने को, दुशासन पने को, रावण पने को, कंस पने को सब बाहर निकालना है। तो ये हमारा पर्सनल युद्ध चलता है, वो फिर हिंसात्मक दिखा देते हैं। कौरव भी तो पांडव जो है हिंसात्मक नहीं है ना, क्योंकि वो लोग पांडव को शामिल करते हैं वो वाले स्थूल युद्ध में। लेकिन नहीं, बाबा अगर समझ देते कि नहीं, प्रभु से जो प्रीत बुद्धि सोल्स हैं, उनको प्रभु अहिंसक बनकर अपने अंदर की कमी कमजोरियों को, जो जड़ है, मुसीबत है, उसको खत्म करने की समझ देते। तो जो करते हैं, जो देह का अभिमान है, जिसको कहते कि उन्होंने पहाड़ों पर चले गए और उन्होंने गला दिया, नहीं, वो प्रभु के बनकर अंदर के देह अभिमान को खत्म करते हैं, आत्म अभिमानी बनते हैं। सिर्फ वही सोल्स पांडव कहलाती हैं, सब नहीं कहलाते हैं। प्रभु संबोधित तो देखो हम सभी को करते हैं, अच्छे अच्छे टाइटल्स प्रभु हम सभी को देते हैं,
लेकिन फिर वो इसलिए देते हैं कि अब प्रूव करो कि आप ये हो, सबूत देना पड़ता है। यूं ही मुझे टाइटल्स नहीं मिलेंगे। प्रभु समझ देते हैं। यहाँ पर भारत में कौरव है, पांडव है। कौरव भी जितने हैं वो विनाश को प्राप्त हुए और विजय जो हुई वो पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन, जिसने इतना सहज योग सिखाया, जिसने इतना सहज ज्ञान सिखाकर आत्मा को राजाओं का राजा बनाया। कॉम्प्लिकेट तो हम करते हैं, हमारे प्रभु थोड़ी कुछ कॉम्प्लिकेट करते हैं। वो तो सत्य बताते हैं और बोलते हैं कि सत्य में स्थित हो जाओ। जो मैं तुम्हें कहता हूँ, कितने अच्छे से उन्होंने बोला, भाई तुम अपना दिमाग मत लगाओ। अब दिमाग लगाकर हमने देख लिया हम क्या बन गए, कौड़ी तुल्य बन गए। प्रभु कहते दिमाग मत लगाओ, आप श्रीमत पर चलो तो आप देवता बन जाएंगे। तो प्रभु समझ देते हैं कि अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन, जिसने इतना सहज योग सिखाया। दुनिया में योग कितने कॉम्प्लिकेटिंग है, बहुत सारे लोग तो कर भी नहीं सकते, इतना कॉम्प्लिकेटिंग है। प्रभु कितना इजी योग सिखाते कि भाई अपने को सोल समझो, देह की भान से परे होकर आप मेरे संग योग लगाओ। और कितना इजी ज्ञान देते हैं, क्योंकि सत्य है ना, इसलिए बड़ा सहज है। झूठ में बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। झूठ में ये ऐड करके इतना बड़ा बनाते हैं। जो दुनियावी पढ़ाई है वो झूठ की पढ़ाई है। वो सारा झूठ पढ़ते हैं, स्कूल में क्या पढ़ते हैं ना, तो सारा झूठ। उससे चरित्र तो किसी का नहीं सुधरता। प्रभु तो आकर चरित्र सुधारते हैं। चरित्र सुधरने से फिर हम धनवान बन जाते हैं, फिर सृष्टि सब कुछ देती है। वो दुनियावी पढ़ाई तो पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते, कितना खर्चा करते हैं, फिर कितना कष्टों से वो जो है उनको जॉब्स मिलती हैं। उससे भी सब लोग दुर्गति में जाते हैं, क्योंकि जॉब्स करते हैं, फिर शादियां करते हैं, फिर परिवार बढ़ाते हैं, तो धरती पर बोझ बनते चले जाते हैं। जितना हम परिवार का विस्तार करते हैं उतना हम धरती को इस समय बोझल कर रहे हैं, उतना हम गंध दे रहे हैं धरती को। तो प्रभु अब हमें सार में लेकर जा रहे हैं कि भाई सार में चलो ना, विस्तार को अब बिंदी की तरफ लेकर चलो, फुल स्टॉप लगा दो सारी चीजों को। तो प्रभु हमें सहज ज्ञान सिखाते हैं, राजाओं का राजा बना देते हैं कि द्वापर युग के जो सोल्स है, राजा है, वो फिर देवी देवताओं के जड़ चित्र बनाकर, मंदिर बनाकर फिर उसको पूजते हैं। तो हो गए ना राजाओं के राजा। अथवा पावन दुनिया स्थापन की। प्रभु कहते हैं कि अब प्रश्न ये उठता है कि गीता का भगवान कौन है, जिसने सहज योग, जिसने सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की। कौन है ये ना, इसको जानना है। क्या श्री कृष्ण आए? कौरव तो कलयुग में थे। कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकते हैं? श्री कृष्ण तो प्योर प्रिंस है, वो तो ऐसी वाली धरा में कदम नहीं रखेंगे ना। तो कौरव तो कलयुग में थे, कौरव पांडवों के समय में श्री कृष्ण फिर कैसे आ सकते हैं? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला है। श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की है। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं, क्योंकि जानते हैं उस सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम विकारी हैं तो जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे ही कहेंगे ना। अब फिर से शिव जयंती भी है, प्रभु कहते हैं अब फिर शिव जयंती भी है। मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है, शिव के ही बने हुए। 12 ज्योतिर्लिंगम देखो, सब बड़े बड़े, इतना बड़ा तो किसी का नहीं बना। चाहे वैष्णो देवी चले जाओ, चाहे कोई भी मंदिर देख लो, लक्ष्मी नारायण का भी टेम्पल देख लो, जितना बड़ा शिव के मंदिर बने हुए प्राज, और सारे पुराने पुराने, यानी कि द्वापर युग में बने हुए। तो फिर शिव जयंती भी है। मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है, क्योंकि उनके कर्तव्य बड़े ऊंचे हैं।
इसलिए मंदिर भी ऊंचे हैं। वो है निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परमपिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ठहरे, उनको भगवान नहीं बोलेंगे। आप बोल लेते हैं आजकल लोग, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो, शिव जयंती आने वाली है, सिद्ध कर समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाले परमपिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे, क्योंकि वो तब आते हैं। शिव की जयंती कब हुई थी किसी को पता ही नहीं है। शिव तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उसने सृष्टि रची संगम पर। अब प्रभु ने जो सृष्टि रची वो खूबसूरत सृष्टि है। आज का कलयुग प्रभु की रचना नहीं है, लेकिन दुनिया बोल देती है भगवान ने ही ये दुनिया बनाई है, जो भी हो रहा है भगवान ही तो करवा रहे हैं। ऐसे ही बोलते हैं सारे लोग, सब भगवान करा रहे हैं, बच्चा भगवान दे रहे हैं, शादी भगवान करा रहे हैं, भगवान को बीच में शामिल कर लिया। तो प्रभु ऐसी वाली सृष्टि, कलयुग की सृष्टि नहीं रचते हैं। उनकी जो सृष्टि है वो सुखधाम है, वो सचखंड है, जहां पर सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम है ना। तो वो सत्य की दुनिया स्थापन करते हैं, आत्मा को पुनः सत्य की तरफ लौटने की समझ देते हैं कि भाई आप शरीर नहीं हो, आप सोल हो। तो सत्य धर्म जो है वो आपका सतुगुणी है और आदि आपका सतयुगी है, तो उसमें स्थित हो जाओ। शिव तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उन्होंने सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य। उनका भी तो सच्चाई खंड होता है ना, जब श्री कृष्ण आते हैं, जिस धरा पर आते हैं जहाँ एडवांस पार्टी की सोल्स है, पावन भूमि है वो प्रभु ने पहले ही सारा कुछ युक्ति से करवा रखा है, क्योंकि वो पतित दुनिया में कदम नहीं रखेंगे। फिर बाकी जो 111 है, वो तो फिर जब कृष्ण जी बड़े हो जाते हैं, नारायण बनते हैं, उनका फिर नामकरण होता है, बदली होता है नाम, कृष्ण से वो नारायण बनते हैं, तो वो फिर तब 111 से शुरू होता है। उसके लिए तो फिर ये सृष्टि की पूरी सफाई होती है। जब पूरा विनाश होता है, सोल्स वापस जाती है, तब सृष्टि इसको फिर से पूरा साफ करती है। सारा डेड बॉडी, सारा जितना भी सामान, फर्नीचर, सबको पता नहीं कहाँ दफन करती है, लेकिन दफन करके बिल्कुल खूबसूरत बना देती है। कितना सारा हमारा, हम सारे लोग पहले तो नहीं जानते थे ना, तो हम लोग बहुत सारा फर्नीचर वगैरह बनाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब समझ आ गई कि जितना मैं गंद कम फैलाऊं उतना अच्छा है। ये जरूरत तो जबरदस्ती वाली एक दूसरे को देख कर बनाई गई है, ये थोड़ी जरूरी है, इतना चाहिए नहीं। 3 पैर पृथ्वी के चाहिए होते हैं एक आत्मा को, है ना। और फिर उसको विस्तार हमने कितना कर दिया है, तो जिसके कारण फिर जो है हमने वेस्ट जो है वो बहुत इकट्ठा करा हुआ है। धीरे धीरे अपने को हल्का करते चले जाना है, क्योंकि आधार सारे टूट जाने हैं, चीजें कोई काम आनी नहीं है हमारे, है ना। साधन बंद हो जाने हैं, फिर क्या करेंगे। तो उससे पहले ही इनसे निराधार हो जाना। जैसे ब्रह्मा जी लोग हो गए थे, क्या था उनकी कुटिया में, क्या था, कुछ भी उन लोगों के पास नहीं सामान था, बस गठरियाँ थी कपड़ों की, जिसको उन्होंने बाद में नीचे बिछाने के लिए भी, जैसे आजकल पुराने कपड़े ले जाते हैं तो उसको बनाते हैं ना, वैसे ही उन आत्माओं ने भी घर के अपने गुजारे किए हैं शुरू में, आबू में आकर। तो प्रभु कहते हैं सतयुग उनका भी सच्चा युग है। जब श्री कृष्ण जहाँ कदम रखेंगे ना, दैट इज ऑल्सो सतयुग, क्योंकि वहां भी सोल कॉन्शियस होते हैं ना सारे लोग। तो सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी ना। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उनको ये बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताएं कि शिव जयंती सुगीता जयंती। प्रभु कहते हैं जो ब्राह्मण कुलभूषण है ना, जो माना श्रृंगार है प्रभु के कुल के,
तो उनको जो सेवा पर तत्पर रहते हैं, प्रभु कहते हैं उनको ये बातें बुद्धि में लानी चाहिए कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताएं कि ये जो शिव जयंती है यही तो गीता जयंती है। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। अब श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वो तो यहाँ कलयुग में नहीं आएंगे, वो तो है उनकी राजाई। वहां श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, उन्होंने तो गीता नहीं सुनाई, लेकिन क्योंकि गलत फहमी है लोगों को ना कि गीता जो है वो श्री कृष्ण ने सुनाई है। और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो ही नहीं सकती है, तो वो जरूर संगम पर हुई होगी ना, तो तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया, ऐसा लोग सोचते हैं। अब वास्तव में लड़ाई की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, हिंसात्मक लड़ाई कोई नहीं होती यहाँ पर। विजय पांडवों की हुई है, जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया है। वही 21 जन्म के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को, सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये हिंदू सभा है मुख्य। तो जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव कौरव पांडव, और ये हुए भी कब है? संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है, गीता जरूर संगम पर ही गाई है। अब संगम पर किसको लाए? श्री कृष्ण तो नहीं आएंगे, है ना? वो तो ब्रह्मा जी की आत्मा होती है, यहाँ पर ब्रह्मा का स्वरूप होता है। फिर वो जाकर श्री कृष्ण बनते, माना पढ़ाई पढ़ लेते हैं, और जब वो फरिश्ता बनते हैं तो फिर वो इस तरह पर थोड़ी टिकते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। अब फरिश्ते का पाठ ऊपर से भी बजा रहे हैं, जब वो सारा पाठ संपन्न होने वाला है, अभी वो श्री कृष्ण बनकर नीचे आएंगे। तो वह जहाँ पर धरा तैयार है वहां पर वो आ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ वो आएंगे, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, लोगों को पता चलेगा श्री कृष्ण आ गए हैं, और एक तरफ विनाश हो रहा होगा। अब संगम पर किसको लाए? श्री कृष्ण तो आएंगे नहीं, उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़कर पतित दुनिया में आएंगे? नहीं। और श्री कृष्ण तो है भी नहीं, तुम जानते हो अब वो 84वें जन्म में है, मतलब ब्रह्मा जी बने हुए हैं। कई लोग फिर समझते हैं कि श्री कृष्ण जो है ना वो हाजिरा हजूर है, सब जगह है, सर्वव्यापी है, ऐसा बोलते हैं। श्री कृष्ण के भगत कहेंगे ये सब कृष्ण ही कृष्ण है, आजकल बोलते हैं राधे ही राधे है। तो श्री कृष्ण ने ये सब रूप धरे है, ऐसा बोलते हैं। राधे पंथी होंगे वो फिर कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे तुम भी राधे, और उनकी उनकी अनेक मतें निकल पड़ी है। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहे राधे सर्वव्यापी है, ना कण कण में है सब कुछ। अभी रामचंद्र के पीछे बहुत पड़े हुए हैं, इतने लंबे लंबे रामचंद्र की तरह वो टीके जो होते हैं, तिलक जो होते हैं ना, वो रामचंद्र की तरह लगाकर, छोटे बड़े फीमेल मेल सब लगाकर, झुंड के झुंड, पता नहीं कहाँ जाते हैं कहाँ से निकलते हैं, लेकिन अक्सर रास्तों पे नजर आते हैं। तो अंधविश्वास टोटल। ऐसे अंधविश्वास के समय में, जब अंतिम समय चल रहा है, जब गति सदगति सभी की होनी है, ऐसे समय पर प्रभु फिर हम आत्मा को श्रेष्ठ मत देते हैं कि युक्ति से सबको सत्य बताओ, क्योंकि सबको प्रभु को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु से ही मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए ये जो सर्वव्यापी कह देते हैं, कभी श्री कृष्ण को बोल देते हैं हाजिरा हजूर है, कभी राधे को बोल देते हैं, कभी किसको बोल देते हैं, अनेक मतें निकल पड़ी हैं। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, कभी भगवान को कण कण में बोल देते हैं, कोई श्री कृष्ण को सर्वव्यापी कह देता है, कोई राधे को कह देता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, वो बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि भाई कैसे इन सबको समझाओ। अब जो प्रभु के पास आते हैं उनको तो प्रभु समझा देते हैं, लेकिन जो आते ही नहीं है उनके पास, फिर उनको प्रभु कैसे समझाएं?
इसलिए प्रभु क्या करते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा फिर अपने बच्चों को अथॉरिटी देते हैं कि भाई अब तुम कुछ करो और इनको समझाओ। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वो इन बातों को समझ सकेंगे, क्योंकि उनको कैसे बाबा युक्ति से बताते कि भाई तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तो थोड़ा सा ऊपर कर दिया ना। ऊपर करने से बाबा कहते वो लोग थोड़ा सुनेंगे। तो प्रभु कह रहे हैं कि ये जो हिंदू महासभा वाले जो है ना, इनको समझाओ, वो इन बातों को समझ सकेंगे। वो अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं है ना। वो तो बोल देती ना सेक्युलर है हम लोग, तो ऐसा वो लोग समझते हैं। अभी भले है कि हिंदू हिंदू कर रहे हैं, वैसे तो गवर्नमेंट ऐसे ही बोलती है ना कि कोई धर्म को नहीं मानती है, उनके लिए सब धर्म एक जैसे हैं। वो खुद ही मूंझ गए, अपने आप में कंफ्यूज्ड हैं। शिव परमात्मा जो है वो निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह ही नहीं सकते। प्रभु हैं पूरे ज्ञान के सागर, अथाह भंडार है प्रभु। तो निराकार ज्ञान सागर परमात्मा है, शिव पिता परमात्मा, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते हैं। वो जब सम्मुख आकर ज्ञान दे तब तो राजा ही स्थापन हो। प्रभु खुद आना पड़ता है उनको, क्योंकि हम उस पोजीशन में होते ही नहीं है कि प्रभु की इंस्पिरेशंस को हम कैच करें। हम उस पोजीशन में होते ही नहीं है कि हम ऊपर उनके पास जाएं। उनको ही नीचे आना पड़ता है, सम्मुख आकर ज्ञान देना पड़ता है, तब जाकर राजाई स्थापन होती है। फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई, फिर सम्मुख तब आए ना जब राजाई गवाओ। फिर जब हम गवा देते हैं फिर प्रभु आते हैं, नहीं तो फिर जब हो जाता है फिर अलग हम हो जाते हैं, प्रभु जी ऊपर चले जाते हैं। फिर हम यहाँ से मुक्त होकर पहले घर जाते हैं, फिर सृष्टि रूपी ड्रामा में जब जो सोल आती है 111 में, वो तो फिर अलग ही हो जाती है ना, लंबे अरसे तक अलग हो जाती है। उसकी फिर मुलाकात जो है प्रभु से 5000 वर्ष के अंतिम 100 वर्षों में होती है। तो प्रभु कहते हैं सम्मुख तो तब आए ना जब आप राजाई को गवा दो, तो तुमको सिद्ध करना है। शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान का सागर। शिव जयंती ही गीता जयंती है, क्योंकि शिव ही सच्ची गीता सुनाते हैं, जिसको सुनकर अमल में लाकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। वही सत्यनारायण की कथा है, वही तीजरी की कथा है, और वही अमरनाथ की कथा है। वो उसी से हम अमरलोक में जाते हैं, उसी से हम नारायण बनते हैं, उसी से हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। इस पर प्रभु कहते हैं नाटक बनाने हैं, जो मनुष्यों की बुद्धि से ये श्री कृष्ण जो है इनकी बात निकल जाए। प्रभु कहते हैं नाटक बनाओ, हाँ, नाटक बनाकर सिद्ध करो, ताकि उनकी बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए। क्योंकि अगर श्री कृष्ण को याद करेंगे तो सदगति नहीं होगी ना, गति भी नहीं मिलेगी। याद तो प्रभु को ही हर सोल को करना पड़ेगा। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। वही उन्हीं के संपर्क में आकर सोल पावन बन सकती है, और कोई बना ही नहीं सकता है पावन। तो निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हुए हैं ना, वो सब मनुष्य मत पर बने हुए हैं, वो मनुष्यों ने बनाए हैं, तो उसको थोड़ी भगवान का समझना है। लेकिन लोग अंधश्रद्धा में उसी के पीछे पड़े हुए हैं, उसको लेकर लड़ते हैं, बहस करते हैं, है ना। तो शास्त्र आदि प्रभु आकर बताते हैं कि ये तो सारी मनुष्य की मत है, मनुष्यों ने इनको बनाया है। बाबा का जो शास्त्र है वो तो कोई है नहीं, क्योंकि उसको किसी भी सोल में वो शक्ति नहीं है कि प्रभु के ज्ञान को समेट कर किसी एक किताब में लिख दे, शास्त्र बना दे। बना ही नहीं सकता है कोई भी, सब खत्म हो जाता है। मुरलियां ही मुरलियां हमको मिलती हैं। अगर हम इसको भी समेटने की कोशिश करें, हम समेट नहीं पाते, यूं भरते जाता है, भरते जाता है। ये प्रभु की जादूगरी है। तो बाबा का शास्त्र जो है वो कोई है नहीं। बाप कहते हैं मैं तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेकर टू प्रिंस बनाता हूँ, मैं खुद आता हूँ, खुद सुनाता हूँ। भगवान कोई शास्त्र लेकर नहीं आते,
वो जो उनमें सारा ज्ञान रिकॉर्डेड है, वो सारा ज्ञान जो है वो हम आत्माओं को आकर देते हैं। तो बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं मैं तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। ये नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूँ, सामने आकर मैं सुनाता हूँ। वो गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं, परंतु वहां भगवान सम्मुख तो है ही नहीं है। वो तो मनुष्यों की गीता है, वही पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, उसी की अथॉरिटी बनकर लोगों को अपने साथ ही जोड़ देते हैं, भगवान से विस्मृत कर देते हैं। लेकिन जब वो गीता सुनाते दुनिया वाली जो मनुष्यों ने लिखी है, वहां थोड़ी भगवान होते हैं। भगवान सम्मुख तो है ही नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वो गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? इतने समय से मनुष्य की गीता सुनते हैं, तो क्या कोई स्वर्गवासी बना? और ही सारे के सारे लोग पतित बन गए। मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं, और कोई शास्त्र नहीं सुनाएंगे, गीता ही सुनाते हैं, यादगार वाली गीता। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वो गीता तो फिर एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं, और कोई कह नहीं सकते कि तुम स्वर्गवासी बनेंगे। कोई भी सोल नहीं कहती कि स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, यमुना जल नहीं पिलाते, है ना। जब वो शरीर छोड़ते हैं या छोड़ने वाले होते हैं तो फटाफट क्या करते हैं, गंगा जल मुख में डालते कि भाई गंगा जल डालो, ये मुक्ति मिल जाएगी इसको। प्रभु कहते डालते भी पिलाते भी गंगा जल है, यमुना का जल नहीं पिलाते। गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर कर ले आते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सारे रोग हमारे मिट जाएंगे। वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। वो पानी पीने से थोड़ी होता है। प्रभु कहते हैं कि मटके भरकर ले जाते हैं ना। वो दिखाते हैं ना, शंकर जी के जटाओं से गंगा नदी निकली, ऐसा निकाल देना। एक्चुअली वो समझ है जो प्रभु से मिलती है, जो फिर जो शंकर को स्वरूप दिखाते हैं कि वो स्मृति स्वरूप ही बन जाते हैं वो ज्ञान को लेकर। तो प्रभु कहते हैं कि वो लोग बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सारे हमारे रोग मिट जाए। लेकिन वास्तव में रोग कैसे मिटेंगे? ये गंगा जल से नहीं मिटते हैं। वास्तव में ज्ञान अमृत की जो धारा है, इससे 21 जन्म के दुख जो है वो मिट जाते हैं, क्योंकि समझ से फिर हम सारी जो गलत कर्म करते हैं उसको हम छोड़ते हैं। दुखों का जो कारण है उसका हम निवारण करते हैं, तब हमें सुख मिलता है। तो समझ से मिलता है, उसको ज्ञान अमृत कहते हैं। तो ज्ञान अमृत की धारा जो है उस समझ से 21 जन्म के लिए फिर दुख मिट जाते हैं। जो समझ के अनुसार चलता है वो फिर वर्तमान में हिसाब किताब चुकता करते हुए भी मना सुख वो दुख का अनुभव नहीं करता है। शक्तिशाली स्थिति हो जाती है। अभी हेल्दी वेल्दी हैप्पी अनुभव करते हैं, और फिर भविष्य में उसी के अनुसार उनको मर्तबे मिलते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने सारी हिसाब किताब चुकता किए, लेकिन किसी को आखिरी मोमेंट तक पता नहीं चला कि ये हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। इनके अंदर में वो चल रहा है खिंचाव, इधर का शरीर का, फिर शरीर को छोड़ने का, बाबा बुला रहे हैं, इधर शरीर की जकड़, सब कुछ। लेकिन किसी को मालूम ही नहीं चलने दिया, किसी को ये भी मालूम नहीं चलने दिया कि मैं अव्यक्त हो रहा हूँ। तो ऐसा बनना है, एकदम हर चीज के प्रभाव से मुक्त, चुपचाप करके अंदर ही अंदर हमें अपने कर्मों का जो हिसाब किताब है वो साक्षी होकर चुप करना है, उसका जिक्र नहीं करना है। ज्ञान अमृत जो है मिल रहा है उसको धारण करना है, और धारण करते करते
अपने आप को दुखों से मुक्त करना है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। हम सभी सोल्स जो हैं, प्रभु कहते हैं, जो चैतन्य में लिविंग है, बॉडी में है, उनको ज्ञान गंगा कहते हैं। अब ज्ञान गंगा जो होती है वो प्रभु के दिए हुए ज्ञान को सब तक पहुंचाती है। उसमें फिर लोग स्नान करते हैं, माना आत्मा स्नान करती है, आत्मा ज्ञान स्नान करती है, अति सूक्ष्म। फिर उस स्नान से मनुष्य जो है वो स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी, तो वो पानी की नदियां तो नहीं है, है ना। बाबा कहते वो तो दुनिया में है, लेकिन ये जो ज्ञान सुनाती है सोल्स, ये पानी की नदियां थोड़ी है। प्रभु कहते हैं जो दुनिया में नदियां हैं वो तो पानी की नदियां तो है ही है। ऐसे थोड़ी कोई पानी पीने से देवता बन जाएगा, है ना, ऐसे थोड़ी है। जैसे वो करते हैं, नहाते हैं, कितने सारे लोग जाते हैं नहाने के लिए, तो वो पावन थोड़ी बनते हैं। कोई बना है पावन, कलयुग बन गया, दुनिया तो कलयुग की बन गई, कहाँ कोई पावन बनता है। तो ऐसे थोड़ी कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ तो कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। अगर सुनते हैं, सुनना मीन्स समझना और फिर उसके प्रमाण चलना। तो जो यहाँ पर सुनते हैं वो तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। ये है ज्ञान का सागर शिव बाबा, उसकी ज्ञान गंगाएं हैं, माना जो धारण करती हैं, जो फिर प्रभु का जो संदेश है वो सब तक पहुंचाती है। तो वो क्या बन जाती हैं? ज्ञान गंगाएं बहती है, जैसे नदी बहती है ना, ऐसे सोल्स जब सब जगह जाकर संदेश देते हैं तो वो क्या है? नदी बह रही है। उस तरीके से फिर वो लोग नदी को समझ लेते हैं। बहना मीन्स सब तक, एक जगह तालाब नहीं बनते हम लोग, है ना, प्रभु के बनते हैं तो तालाब नहीं बनते, नदी बनते हैं। और कौन सी नदी? गंगा नदी। तो फिर वो जाकर इधर उधर पूरे वर्ल्ड में घूम घूम कर प्रभु का संदेश देना, तो ज्ञान गंगा नदी बोलते ना, उसका प्रतीक बन जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। ये है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता एक शिव ही है, श्री कृष्ण नहीं है। सतयुग में पतित कोई होता ही नहीं है जिसको ज्ञान दे। ये सब बातें भगवान बैठकर समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय नाम मशहूर हो गया है, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। तो हे अर्जुन व हे संजय, है ना। तो सबसे पहले हे अर्जुन तो ब्रह्मा जी बनते हैं, माना जो शिक्षाओं को सबसे पहले तुरंत धारण करता है वो अर्जुन कहलाता है। तो फिर ब्रह्मा जी तो इसमें सबसे नंबर 1 रहे। तो हे अर्जुन व हे संजय, हे संजय जगदीश भाई है, तो नाम मशहूर हो गया ना संजय, बाबा उनको संजय बोलते थे, इसलिए बहुत जगह जगदीश भाई का लेख लिखा होगा ना तो नीचे संजय लिखा होता है। तो नाम मशहूर हो गया, लिखने में ये बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है जगदीश भाई। फिर अब शिव जयंती आती है तो उस पर फिर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। शिव हो गए निराकार, उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। जो महिमा प्रभु की है वो महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। नॉलेज तो हमें संगम में मिलती है जब हम ब्राह्मण बनते हैं, तो श्री कृष्ण नॉलेजफुल नहीं कहलाता, उनको ये नॉलेज नहीं है जो अभी हम ले रहे हैं ना। जब वो नॉलेज से ही तो श्री कृष्ण बने, तो जब बन गए तो फिर नॉलेज की जरूरत थोड़ी है। जब हमको बनना होता है तब हमको जरूरत होती है। तो श्री कृष्ण को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, उनको ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, हम आत्माओं पर रहम करते हैं, उनका नॉलेज ही रहम है। जो एक एक बात की समझ हमको दे रहे हैं ये उनका रहम ही तो है हम आत्माओं पर, कि हम बेसमझ बन जाते हैं। तो प्रभु का रहम है ये हम आत्माओं पर। नॉलेज इटसेल्फ मर्सी है जो प्रभु हम आत्माओं पर करते हैं। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं,
तो बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बन जाते। सतयुग में ब्लिस की जरूरत ही नहीं, सतयुग में चाहिए नहीं। तो पहले तो सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जो है, शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती, ऐसे सारा कनेक्टेड है, बताते हैं। ये है तुम बच्चों को सिद्ध करो। प्रभु कहते हैं इसको जाकर सिद्ध करो सब। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनाते, जिनको लोग पैगंबर समझते हैं ना, धर्म स्थापकों को पैगंबर समझते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं जो भी आते हैं ना वो पावन थोड़ी किसी को बनाते हैं। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। जब माया का राज्य शुरू होता है, जब देह की भान का राज्य शुरू होता है, तो वो बढ़ते बढ़ते देह अभिमान बन जाता है और सबको पतित बना देता है। फिर जब तंग होते हैं ना तो चाहते हैं कि हम जाएं। तो जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं, उनके पीछे 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 सब आते हैं, है ना। प्रभु क्या बोल रहे हैं, तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनाते हैं किसी को भी। द्वापर से जब माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं, माना सतयुग त्रेता युग की सोल्स जो हैं जब पतित हो जाती हैं, फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं कि हम जाएं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं, उन्हीं के पीछे फिर सारी सोल्स आती हैं, उनको फॉलो करती हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। पहले धर्म स्थापन करते हैं, फिर विस्मृत होकर धीरे 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 अपवित्र बन जाते हैं। मुख्य 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है, टाल टालियां निकलती हैं। शिव जयंती, गीता जयंती सिद्ध होने से सारे शास्त्र उड़ जाएंगे। हाँ, अगर शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध हो जाएगी तो प्रभु कहते सब शास्त्र मनुष्य के जितने भी है ना सब उड़ जाएंगे, क्योंकि वो है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट बिलवेड बाप कितना सहज कर हर बात समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है। शिव पिता परमात्मा की मत जो है वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, जो हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाती है। अब तुमको फिर से आज बहुत बात एक ही बात बोल रहे हैं ना बाबा, क्योंकि शिव जयंती आ रही है। अब तुमको ये सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। प्रभु कहते प्रश्न के रूप में उनको पूछो कि अब तुमको ये सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती, इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, ये बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर ये लक्ष्य लेंगे। शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। प्रभु कहते हैं सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभी आदि कोई नहीं है और किसी की शुरुआत नहीं है। सभाएं हैं संगम पर। पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है ये ब्राह्मणों की। आदि सनातन शुरुआत जो है ना, आदि सनातन सभा है ये ब्राह्मणों की, पांडवों की। अभी हम प्रभु की संतान बनते हैं। यहाँ पर हमें प्राचीन योग सिखाया जाता है, यहीं पर हमारे में सुधार लाया जाता है। तो प्रभु कहते हैं कि वास्तव में आदि सनातन सभा जो है वो ब्राह्मणों की है, पांडवों की है। पांडवों ने ही तो विजय पाई है, सो फिर स्वर्गवासी हुए। स्वर्गवासी में लोग सोचते हैं है ना कि मरकर ऊपर चले जाते हैं। प्रभु स्वर्ग तो धरा पर स्थापन करते हैं, उसमें वहां पर रहने वाला स्वर्गवासी कहलाता है। तो उसके लिए फिर हमको क्वालिफाई करना पड़ता है, अपने अंदर विशेषताएं लानी पड़ती है, दिव्यता सत्यता की सभ्यता लानी पड़ती है, आत्म अभिमानी बनना पड़ता है, तब जाकर हम स्वर्गवासी बनते हैं।
अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा तो कह ही नहीं सकता। दुनिया में देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वो है सोवरेनिटी, वो तो बिल्कुल स्वतंत्रता है ना। वो सोल्स जो हैं सतयुग में जो रहती हैं, कल्प के संगम पर ये सभाएं थी। ये जितनी भी सभाएं होती हैं वो सभा तो अभी मौजूद होती है जब हमको शिक्षा मिलती है संगम पर। उनमें एक थी पांडवों की सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। जो प्रभु आकर रचना करते हैं ब्राह्मणों की, वो तो फिर अभी संगम पर होती है। उसको पांडव सभा भी कहते हैं और आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा भी कहेंगे। ये कोई भी नहीं जानता। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा के नाम से ब्राह्मणों की चोटी है, ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। ये बातें समझाने वाला भी बुद्धिवान चाहिए। इसमें ज्ञान की बड़ी पराकाष्ठा चाहिए। अच्छी तरह उसकी जो नींव है अंदर एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्नों की बौछार भी तो आएगी। इसलिए ज्ञान अच्छी तरह धारण हुआ होना चाहिए अंदर। तो ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता है। प्रभु ही गीता का ज्ञान देते हैं, प्रभु ही हमें दिव्य चक्षु देते हैं, तीसरा समझ का नेत्र देते हैं। उससे फिर डिवाइन इंसाइट उसको बोलते ना, उसको फिर अंतर की जो दुनिया है, मना अंदर जो दुनिया है हमारी, वो उसकी जानकारी मिलती है। आत्मा परमात्मा की जो दुनिया है उसका यथार्थ समझ मिलती है। तो बाबा कहे ये बातें समझाने वाला भी बुद्धिवान चाहिए, उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता है। ये सब धारण करके फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं कि हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में फिर मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है ना, तो यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। जो सोल्स महारथी होती हैं, जो सोल्स प्रभु की श्रीमत पर एक्यूरेट चलती हैं, उनको वो यहाँ के कमांडर हैं, वो महारथी हैं। तो यहाँ पर जो प्रभु की सेना में कमांडर है, वो रूहानी सेना में उसमें जो महारथी हैं उनको कमांडर कहा जाता है। बाबा क्रिएटर हैं, बाबा डायरेक्टर हैं, स्वर की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं कि अब महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि हमको उनसे योग लगाना चाहिए। जब समझेंगे ना, प्रभु कहते हैं गीता का भगवान जब सिद्ध हो जाएगा ईश्वर पिता परमात्मा है, तो फिर सब समझेंगे कि हाँ अब उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। प्रभु गाइड बनकर आए हैं, हम सोल्स को उड़ना है बॉडी छोड़कर। तो प्रभु कहते लायक तो बनो। सारा देह का भान का भारीपन, देह के अभिमान का भारीपन, फिर देह के रिश्तों का भारीपन, देह के विस्तार का भारीपन, देह के वस्तु वैभवों का भारीपन, ये जो अंदर इतना सारा किचड़ा है उसका भारीपन, सारा खत्म करना है। समझ से खत्म करके उड़ने लायक बनना है। प्रभु उड़ने लायक हमको बना रहे हैं, सब कुछ निर्विकारी बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। क्यों? ताकि हम उड़ सके। किसी के साथ मेरा अब कोई हिसाब किताब ना हो, सारे हिसाब किताब हमारे सेटल हो जाए, तब तो हम उड़ेंगे ना। ये तो हिसाब किताब हमको नीचे खींच लेंगे। तो प्रभु कह रहे हैं, बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तुम्हारे तोड़ डाले हैं, उड़ने लायक नहीं हम रह गए। अति सूक्ष्म सोल जो है 1 सेकंड में उड़कर परम धाम जा सकती है, लेकिन है ही नहीं उसमें हिम्मत की सूक्ष्म वतन तक भी पहुंचे। उड़ नहीं सकते। माया ने हमारे पंख तोड़ डाले हैं, हमको गुमराह करके विस्मृत करके पतित बना दिया। तो हम पतित बन गए। अब पतित बना सारा उतरेगा
देह के भान का भारीपन उतरेगा, तब तो जाकर हम उड़ पाएंगे। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और फिर उड़ेगी। इसलिए योग पर विशेष ध्यान देना है। ये विशेष सब्जेक्ट है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब समझ मिलती जा रही है ना, समझ से फिर योग लगता है। क्योंकि जितना हम प्रभु को समीपता से जानते हैं, पहचानते हैं, तब तो जाकर कनेक्शन जुड़ता है। क्योंकि जब हम नहीं जानते थे तो हम कनेक्टेड नहीं थे। अब जैसे जैसे हम उनको जानते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा कनेक्शन जो है वो फिर नेचुरल हो जाता है। उसके लिए फिर मुझे हट नहीं करना है, वो निरंतर हम प्रभु की याद में रहते हैं। तो उस पर योग लगाने से फिर बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो है वो पवित्र हो जाएगी और फिर उड़ जाएगी। पवित्र होना बहुत जरूरी है। और पवित्र माना संपूर्ण पवित्रता, पूरा विस्तार। उसमें जो विस्तार बताया हुआ है प्रभु ने संपूर्ण पवित्रता की किताब में, वो सारा का सारा माना उसको समझना है। उसमें जिसको प्रभु अपवित्रता कहते हैं उसको बड़ा बारीकी से जानना है और फिर स्वयं को उससे मुक्त करना है। क्योंकि वो हमारे अंदर बहुत माइन्यूटली एकदम समा गई है बुराइयां। अपवित्रता हमारे अंदर बहुत सूक्ष्म है ना। तो फिर वो अपवित्रता जो है उसको उसका चेक करना है हमें अपने आप को ना। उसमें अति सटल है, उस अति सटल अपवित्रता की जो प्रवेशता आत्मा के अंदर हो गई है उसको क्लीन करना है, मेहनत करनी है अपने ऊपर बहुत ज्यादा। और वो बाबा जैसे बोलते हैं कि आत्मा समझो भाई, आत्मा को हाजिर होना है, आत्मा को उड़ना है। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा को उड़ना है, प्रभु के साथ उड़ना है, तब वो सेफ है। प्रभु के साथ नहीं उड़ पाएगी तो वो यहीं पर रह जाएगी, यूं पकड़ लेगा ड्रामा और प्रकृति नीचे। अगर मैंने समय के पहले अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, अगर मैं आत्मा पावन नहीं बनी जैसे प्रभु चाहते हैं, तो उड़ने कौन देगा हमें? ये पकड़ लेंगे ये लोग हमें। धर्मराजपुरी में पावन बनाया जाएगा सजाओं के द्वारा। तो उससे पहले ही मेरे को होमवर्क खत्म करना, मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। प्रभु समझते रहे कि तुम उड़ नहीं पाते हो, मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख हमारे तोड़ डाले। देह का भान जो है माया है, देह का अभिमान माया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बीमारियां माया है। इसने हमारे पंख ही तोड़ डाले। अब योग जितना मैं प्रभु से कनेक्टेड रहूंगी, योग लगाने से प्रभु कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो है पवित्र हो जाएगी और फिर तुम उड़ पाओगे। प्योर बनना है एकदम, सारा विस्तार बुद्धि से खत्म करना है। वैसे भी खत्म किया जाएगा, वैसे भी तो खत्म किया जाएगा। हम क्या जो इतना बड़ा सा परिवार अगर हम बना लेते हैं तो क्या उसमें से कोई मेरा साथ देगा, या क्या मैं किसी का साथ दे पाऊंगी? नहीं, सारे आधार टूट जाने। इसलिए पहली ही समझ से हमें पवित्र बनना है, ट्रस्टी बन जाना है, उनको प्रभु की अमानत समझकर उनके प्रति कर्तव्य करके अपने सारे हिसाब किताब चुकता करके हल्का हो जाना है। क्योंकि उससे फिर मेरा जो है ट्रस्टी बनकर करने से मेरा हिसाब सेटल हो जाएगा। क्योंकि ट्रस्टी माना दिव्यता की सभ्यता, तो सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज करके मुझे अपने कर्जे जो है चुकता करने हैं। मेरे साथ जो सोल्स आई हैं वो मेरा हिसाब किताब है जिसको मुझे सेटल करना है। और सेटल करने का सबसे अच्छी विधि है कि ट्रस्टी बनकर पाठ बजाते हुए प्रभु से जोड़ देना। और जब हम ट्रस्टी बनकर पाठ बजाएंगे ना, तभी वो प्रभु से जुड़ेंगे भी, क्योंकि वो फिर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। हमारे परिवर्तन से वो सोल सेटिस्फाइड हो जाएंगी। जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो वो प्रभु से जुड़ जाएंगे। ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे ऊपर। नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी इतना गंभीरता से लग गए थे फर्स्ट डे से पुरुषार्थ करने, क्योंकि आत्मा को सुधरना है, आत्मा को उड़ना है, आत्मा को पवित्र बनना है। सारी गलतियां आत्मा कर बैठी है, अभी आत्मा को समझ से उसको सुधारना है। जिसने सुधार लिया वो सजाओं से मुक्त हो गया, जिसने नहीं सुधारा वो फिर सजाओं का पात्र हो गया। फिर प्रभु उसको साथ नहीं लेकर जाएंगे।
उड़ नहीं पाएगी सोल। तो सारा भारीपन उतारना है मुझे। तो आत्मा पवित्र कैसे होगी? शिव बाबा से योग लगाकर कनेक्ट रहना। सुबह से कनेक्शन करा है तो सारा दिन प्रभु चाहते हैं कि हम कनेक्टेड रहें, क्योंकि जब हम कनेक्टेड नहीं है तो फिर मेरा पाप बन जाता है, जिसका 1 लाख गुना दंड मिलेगा। अब तो वैसी वाली अवस्था आ गई ना, एक भी गलती करेंगे तो लाख गुना दंड मिलेगा, कि लाख बंदा मेरे को देखकर गड़बड़ कर रहा है। हम विश्व की स्टेज पर हैं, सारी दुनिया हमें देख रही है, सोल्स देख रही, कैच कर रही है। मेरा बिहेवियर जैसा भी है सोल्स कैच कर रही हैं। फिर अगर गड़बड़ बिहेवियर है तो फिर सजा के पात्र है ना, उनको थोड़ी सजा मिलेगी जो मेरे को कॉपी कर, मुझे मिलेगी। जिम्मेवारी बहुत है हमारे ऊपर, जिसको रियलाइज करना है और फिर उड़ने लायक बनना है, समझना है, हर एक बात को समझना, चिपक कर नहीं बैठना रिश्तों से ना, पकड़ लिया नहीं है तो मेरा मेरा है, अरे भाई नहीं है मेरा, समझना है कुछ भी मेरा नहीं है, जितना मर्जी पकड़ कर रखो। उदाहरण हमारे सामने यही है, जो भी सोल बॉडी छोड़ती है वो बता कर जाती है कि तुमको भी छोड़ना ही है। जो सोल बॉडी छोड़कर जाती है, सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाती है, वो बता कर जाती है यहाँ का हम कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। हर लेसन हमको मिलता है, फिर भी उसको पकड़ कर बैठते हैं तो वो मेरी कमी कमजोरी, वो मेरे पकड़ने से मेरा नहीं हो जाएगा। इसलिए जागृत होना है, अवेयर होना है, और जागरूक होकर, साक्षी होकर, जैसे ब्रह्मा जी ने पाठ बजाया वैसे हमको पाठ बजाना है। अलर्ट रहकर अपने आप को सजाओं से मुक्त करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी शिव पिता परमात्मा को तहे दिल से, मोहब्बत से, स्नेह से, सच्चे दिल से नमस्ते भी, और सच्चे दिल से कि एक एक बोल, उनकी एक एक गाइडेंस के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यही संकल्प प्रभु जी हम इसको जरूर पूरा करें जो आप कहते हो, और जैसे आप कह रहे हो कि लायक तो बनो, तो हम लायक जरूर बने, प्रभु को कंपेनियन बनाकर और उनकी कंपनी में रहना है, तभी हम लायक बन सकते। फिर उसमें कंडीशंस है ना, अगर उनको कंपेनियन बनाते हैं, उनकी कंपनी में रहते तो बहुत कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन तो यही है, अपने को आत्मा समझ कर चलना है, तभी हम उनके उसमें रह सकते हैं, अदरवाइज तो नॉट अलाउड, अदरवाइज तो आउट हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि क्या हम उनके संसार में है भी कि नहीं है, क्योंकि हम बॉडी समझते हैं तो हम नहीं है, और अगर हम सोल समझते हैं, निरंतर समझते हैं, तो हम उनके अंदर हैं। और फिर संसार में, और अगर हम संसार के अंदर हैं तो मेरे को माया नहीं छू सकती, अगर मैं संसार के अंदर हूँ तो मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, अगर मैं संसार के अंदर हूँ तो मेरे पास कोई इवल स्पिरिट नहीं आ सकती है। मैं संसार के अंदर हूँ तो इतनी सारी सोल्स जो बॉडी छोड़ेंगी वो मेरे को कुछ नहीं कर सकती है, बशर्ते मैं प्रभु के संसार के अंदर हूँ और सारे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं संसार के अंदर के, उसको मैं फॉलो करती हूँ। प्रभु कहते हैं अगर तुमको कुछ होता है, अगर तुमको कोई असर होता है तो तुम चेक करो, तुमने डेफिनेटली संसार से बाहर जाकर कदम रखा हुआ है, तुमने मर्यादा कोई तोड़ी हुई है। मर्यादा तोड़ते हैं तो रावण पकड़ता है, मर्यादा तोड़ेंगे, बॉडी समझा, माना मर्यादा तोड़ दी मैंने, और जब मैंने मर्यादा तोड़ दी तो भाई झेलो फिर मुसीबतें। देह समझते हैं तो सारे असर मेरे तक पहुंचते हैं किसी के भी, लेकिन अगर मैं सोल समझूंगी, प्रभु के संसार में रहूंगी, मजाले कोई मुझे छू जाए, कोई भी नहीं मेरा कुछ कर सकता, प्रभु इतनी गारंटी करते। लेकिन जब कोई मुझे छूता है, माना जब कोई अपना असर डालता है, जब कोई मुझ पर वार करता है, तो डेफिनेटली मैं आत्मा प्रभु को छोड़कर बाहर निकली पड़ी हूँ, तो पकड़ लिया। हम खतरे में हैं, चारों तरफ रावण का राज्य है, चारों तरफ विपरीत बुद्धि सोल्स हैं, और जो सोल्स प्रभु के रास्ते पर चलती हैं उसके पहले सब दुश्मन बनते हैं। ये भी एक हिसाब किताब है। क्यों? क्योंकि
हम विस्मृत हुए तो वो विस्मृत हुए। जैसे क्रिश्चियंस दोष देते हैं हमारे पूर्वज गलत है, वो ये दोष देते हैं जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस है। तो फिर जब हम ऐसे गड़बड़ करते हैं तो फिर वो हमको अटैक करते हैं। हमने बिगाड़ दिया ना तो वो हमको अटैक करते हैं। इसलिए प्रभु समझ देते हैं कि भाई तुम मेरे संसार के अंदर रहो और जो मैं तुमको कहता हूँ, जैसे जैसे मैं तुमको गाइड करता हूँ, तुम वैसे वैसे चलो। कोई हाथ नहीं लगाएगा, किसी का असर मेरे पर नहीं आएगा। अभी जो इविल स्पिरिट्स का प्रकोप आने वाला है, बहुत भयंकर आने वाला है। वो जब अब करोड़ों के उसमें नंबर में लोग सोल्स छोड़ेंगे तो उनको बॉडी थोड़ी मिलेगी। अब उनकी कितनी सारी तमन्नाएं हैं, क्योंकि प्रभु कहते तमोगुणी आत्माएं हो गई हैं, खाने की शौकीन, और कईयों को कुछ पीने का शौक होता है बड़ा, उसके बिना रह नहीं पाते, जैसे चाय कॉफी एंड ऑल। और फिर किसी को तामसिक नॉनवेज खाना, और किसी को काम विकार, किसी को पता नहीं क्या क्या लालसाएं हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा। अब वो अगर खुदा न खास्ता शरीर छोड़ बैठे, उसकी तो तमन्नाएं ही अंदर बड़ी तीव्र हैं, वो घुसेगी किसी ना किसी के अंदर और करेगी वो काम। तो इसलिए खतरा ही खतरा है बाहर। भगवान के संसार से बाहर पैर रखना महा खतरा है। वो तो पता भी नहीं चलेगा, हम ज्ञान में चल रहे हैं, हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया है, मना कोई सोल अगर प्रवेश कर गई तो आप नॉनवेज खा रहे होगे कहीं पर खड़े होकर। इतना खतरा है। इसलिए सारी सेफ्टी प्रभु के संसार के अंदर है। फिर उसमें रहने के लिए फिर ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना बहुत जरूरी है। ईश्वरीय मर्यादा सबसे पहले यही है, आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा हो तो संसार के अंदर हो, शरीर हो तो आउट हो, फिर हम अंदर नहीं है। मेरे को तो वो भी चेक करना है, मैं प्रभु के संसार के अंदर सारा दिन रहती हूँ कि नहीं रहती हूँ। ये जो चार्ट बोलते हैं ना प्रभु, इसलिए बोलते हैं वी नीड टू चेक कि दूसरी सोल मेरे को विस्मृत तो नहीं कर देती है, कहीं मैं भूल तो नहीं जाती हूँ उसके संग आकर कि मैं आत्मा हूँ। कहीं मैं वो अगर बातू नहीं है तो कहीं मैं बातू नहीं तो नहीं हो जाती हूँ, कहीं मैं आर्ग्यू तो नहीं करती हूँ, कहीं मैं किसी को कोटेशन तो नहीं सुनाती हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें बड़ी ध्यान रखनी है। एकदम गुप्त हो जाना है, एकदम अंतर्मुखी हो जाना है, साइलेंस में रहना है। ये सारी चीजें मेरी सेफ्टी है, क्योंकि संसार में रह रहे हैं, प्रभु के संसार में, तो कंडीशन है कि सदा पवित्र रहना है, सदा शांत रहना है, सुखी रहना है, खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, प्रेम स्वरूप होकर चलना है, शक्ति स्वरूप होकर सारी शक्तियां यूज करनी है, समय पर यूज करनी है, ज्ञान को यूज करना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, योग स्वरूप बनना है। ये सारी कंडीशंस हैं अंदर की। दिव्यता को ही यूज करना है और कोई चीज यूज नहीं करनी। अब संसार का मतलब ये थोड़ी है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह है और हम अंदर जाकर बैठे हैं। बुद्धि से, मन बुद्धि से प्रभु के संसार में, प्रभु के नियमों पर, उसमें फिर मैं घर पर हूँ। अब घर में रजोगुणी आत्मा भी है, घर में तमोगुणी भी हो सकती है, घर में कलयुग की आत्मा भी हो सकती है और द्वापर युग की सोल भी हो सकती है। लेकिन मैं प्रभु के अगर संसार में हूँ तो उनके साथ रहते हुए भी जो कंडीशंस है प्रभु की, वो मैं मान रही हूँ। आत्मा समझकर पाठ बजा रही हूँ, ऊंची स्थिति में रहकर पाठ बजा रही हूँ। वो आत्माएं मुझे हिला नहीं पाती। मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित रहती हूँ, शांत रहती हूँ, शक्तिशाली रहती हूँ, पवित्र रहती हूँ। ये देखना है, ये नहीं कि कोई अलग सा संसार है तो उसमें जाकर घुसकर बैठ जाओ और मधुबन जैसे मधुबन जाकर बैठ जाओ, बस जी हम सेफ हो गए। नहीं जी, आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आप ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हैं तो आप प्रभु के संसार में। ऐसे अटेंशन हमको रखने की समझ देते हैं। कौन? हमारे शुभ चिंतक शिव पिता परमात्मा। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान अमृत धारा से, प्रभु की अमृत है ना, हम रोज कितना प्यारा प्यारा सा अमृत ग्रहण करते हैं सुबह सुबह। ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। ये जो प्यारा प्यारा सा ज्ञान अमृत हमको मिलता है, इस ज्ञान अमृत धारा से सभी सोल्स को निरोगी बनाना है, स्वर्गवासी बनाने की सेवा करने की। सोल्स जो हैं इस ज्ञान को लेकर
क्वालिफाई करें स्वर्ग में आने के लिए। मनुष्यों को देवता बनाना है। पहले हम बनेंगे तो बना सकेंगे ना, तो मनुष्यों को देवता बनाना है, बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है। पहले तो अपने पर रहम करना है कि हम प्रभु के संसार के अंदर रहकर श्रीमत पर चले, फिर हम दूसरी सोल्स को भी जागृत करें। तो मनुष्यों को देवता बनाना है, तो बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बनकर शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। ज्ञान की पराकाष्ठा अच्छी तरह, उसका जो धारणाएं जो है, गहराइयां जो है वो अच्छी तरह समझी हुई हो, तो ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बनते हैं। प्रभु देते हैं सारी समझ। जो कहते हैं ना, विचार सागर मंथन करो, इसकी गहराइयों में जाओ, उसी में तो रतन है। तो जो ज्ञान की पराकाष्ठा में चले जाते हैं, अच्छी तरह उसको समझते हैं, धारण करते हैं, उससे फिर बुद्धिमान बनते हैं। बुद्धिमान बनकर शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती जो है यही तो गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। इसी की समझ से ही सोल्स जो है श्री कृष्ण जैसा बनते हैं। वरदान, सतगुरु का वरदान। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। सारा दिन सुबह को हम सुनते हैं प्रभु से ज्ञान मुरली, और फिर सारा दिन फिर हमारी शुरू होती है दिनचर्या। अब जो सुबह सुनते हैं, जो सुबह हम समझते हैं, वही फिर हमारे कर्मों में होना चाहिए, ये प्रभु फरमान करते हैं। तो दिनचर्या का हर कर्म जो है उसमें यथार्थ माना एक्यूरेसी और युक्ति युक्त प्रभु की शिक्षाओं के प्रमाण हर समय दिनचर्या में, हाँ, प्रभु की शिक्षाओं के प्रमाण युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। जो युक्ति युक्त चलते हैं वो पूज्य बनते हैं, पवित्र आत्मा बनते हैं। तो दिनचर्या के हर कर्म में प्रभु कहते हैं यथार्थ एक्यूरेसी से और युक्ति युक्त, माना प्रभु जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे चलने वाली जो सोल्स हैं वो पूज्य बनती हैं, वो पवित्र आत्मा बनती हैं। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प यानी कि थॉट, उनका हर बोल शब्द, उनका हर कर्म और स्वप्न यथार्थ एक्यूरेसी अर्थात युक्ति युक्त होगा। माना श्रीमत के विपरीत तो होगा ही नहीं। जैसे प्रभु सोचते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प बोल कर्म भी प्रभु को समर्पित कर दिए थे, वही सोचा जो प्रभु ने कहा, वही बोला जो प्रभु ने कहा, और वही कर्म किया जो प्रभु ने कहा। स्वप्न में भी वो कल्याण ही कर रहे होते थे सबका, सेवा 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 सेवा। यथार्थ युक्ति युक्त, हर संकल्प में अर्थ होगा। समर्थ संकल्प करने हैं ना हमको, वेस्ट तो करने नहीं है, नेगेटिव भी नहीं करने हैं, प्रभु की मना है। व्यर्थ से मुक्त होने के लिए इसीलिए तो जोर देते हैं प्रभु, क्योंकि व्यर्थ के तूफान बहुत हैं। तो हर संकल्प में मीनिंग होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही कुछ निकल गया मुख से, फिर बाद में बुला रहे हम बोलना नहीं चाहते थे, मेरे मुख से निकल गया, अरे कर लिया, ऐसा सोचा नहीं था, हो गया मेरे से। ये नहीं, भगवान के बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, बाबा समझ देते रहते हैं। तो हर संकल्प में मीनिंग होगा। ऐसे नहीं कि अरे ऐसे ही बोल दिया, बुरा मत मानना, ऐसे ही बोल दिया मैंने तो, हाँ,
नहीं, मेरा कर्मा, बैड कर्मा, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही मेरे मुख से निकल गया, ऐसे ही मैंने कर लिया, ऐसे ही मेरे से हो गया। नहीं, पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। जो प्योर सोल है, हमको तो प्योर बनना है ना, तो पवित्र आत्मा जो होती है, प्योर सोल जो होती है, वो सदा दिनचर्या के हर कर्म में एक्यूरेसी से चलेगी। और जो प्रभु की बताई हुई युक्तियां हैं, उसी युक्तियों के प्रमाण प्रभु से योग उसका लगा रहेगा, युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी फिर उनके हर कर्म की होती है। ब्रह्मा जी को ले लो, श्री कृष्ण बनते हैं ना, मथुरा में उनके ब्रश करने का दर्शन होता है, दातुन करते हैं उसका दर्शन होता है, उनके हर एक्ट का दर्शन होता है, क्योंकि वो हर दिनचर्या की हर एक्ट में प्रभु की याद में रहते हैं। नहाते समय भी प्रभु की याद में रहते हैं, कर्म करते समय प्रभु की याद में रहते हैं। सारी दिनचर्या जो डेली रूटीन हमारी होती है ना, उस सारी डेली रूटीन में वो प्रभु की यादों में रहते हैं। स्वप्न तक भी जो होते हैं वो प्रभु की श्रीमत के प्रमाण ही उनके होते हैं। तो जो सदा दिनचर्या के हर कर्म में एक्यूरेसी से चलते हैं, एक्यूरेसी देवताओं की निशानी है, ये दैवी गुण है। सबसे पहला 36 गुण में सबसे पहला दैवी गुण है यथार्थ, एक्यूरेसी। तो जो प्योर सोल होती है वो सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ होती है और युक्ति युक्त रहती है। कोई भी डिसिप्लिन के बाहर नहीं जाती, सेल्फ डिसिप्लिन रखती है। इसलिए फिर पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। एक श्री कृष्ण की होती है मथुरा में, यही सोल तो है, एकदम एक्यूरेसी से चलते हैं। इसलिए इनका पूजन एकदम जबरदस्त होता है। लोग दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं। वो मूर्ति होती, जड़ मूर्ति, जिसका दर्शन करते हैं। इनके कपड़े चेंज होंगे, इनका इस समय ये चेंज होएगा, अभी मतलब हर चीज का उनका पूजन होता है, क्योंकि वो आत्मा ऐसी है जो हर वक्त अटेंशन रखती थी अपने ऊपर। अर्थात पूरी दिनचर्या की होती है, उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं वहां पर मथुरा में। और भीड़ की भीड़ खड़ी होती है देखने के लिए। किसका यादगार है? संगम युग के कर्तव्यों का पूजन हो रहा है। संगम युग में ब्रह्मा जी कुर्बान गए थे ना शिव बाबा को, तो जब कुर्बान गए तो ड्रामा फिर उनका पूजन कराता है। जड़ चित्र का फिर पूजन होता है। एक मिट्टी की मूर्ति है, लेकिन उसका माने कहेंगे अभी इनके ब्रश करने का टाइम है, अभी इनके नहाने का दर्शन है, ऐसे करके सारे लोग जितने भी होते हैं ना, भीड़ पे भीड़ खड़ी होती है दर्शन करने के लिए। तो उनके भिन्न भिन्न कर्मों का दर्शन होता है। तो हम आत्माओं को प्रभु ऐसा पूजनीय बनाते हैं, लेकिन फिर उसके लिए तो शर्त यही है ना कि जैसे ब्रह्मा जी ने अटेंशन रखकर एकदम एक्यूरेसी से पाठ बजाया, भैया गलती नहीं करी, कोई भी गलती नहीं करी। हम आत्माओं की तरह नहीं बोल दिया और ये कर दिया, हो अपने बाबा आज ये गलती कर दी, आज ये गलती कर दी। हम लोग को शर्म आनी चाहिए कि प्रभु से समझ मिलती है फिर भी हम गड़बड़ करते हैं। ब्रह्मा जी की लाइफ को ले लो, बिल्कुल नहीं कोई गलती है, गलती ही नहीं है उनकी। संकल्प, बोल, कर्म सब प्रभु को कुर्बान कर रखे। अपना नहीं सोचा कि मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ। अथॉरिटी थे, इतनी बड़ी अथॉरिटी थे,
लेकिन मजाल है किसी के साथ अथॉरिटी के मतलब डोमिनेट किया हो या बॉडी कॉन्शियसनेस दिखाया हो। बड़ा हम्बल होकर बात करते थे सबके साथ, सम्मान पूर्वक स्वमान में रहकर स्वमान देकर बात करते थे, चाहे वो छोटे शरीर में सोल हो। उन्होंने कभी भी ये घमंड थोड़ी दिखाया कि मैं भगवान का रथ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हुक्म किसी पर चलाया ही नहीं, किसी को कभी कुछ कहा ही नहीं कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। खुद करा, प्रभु की श्रीमत पर चलकर खुद ही करा और फिर सबने फॉलो किया। किसी पर हुक्म नहीं चलाया। इतना विनम्र होकर संकल्प किए, सबके कल्याण हेतु सोचा। गाली देने वाला, मारने वाला कोई भी आया, सबके प्रति शुभ भावना के संकल्प रहे, शुभ भावना के बोल रहे, वरदानी बोल, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वरदानी है, तथास्तु तथास्तु। हम लोग में से कभी कभी बोल जाते हैं ये तो सुधरेगा नहीं, कितना भी समझा लो सुधरने वाला नहीं। हम श्राप दे देते हैं, प्रभु कहते हैं। और वो बद से बदतर कोई करता है। बोलते ये साइकिल बनाने वाला है, ये बना पड़ा है ब्रह्मा, ऐसे ऐसे करके बोलते थे। तो साइकिल पंक्चर ठीक करता है, वो तो कभी करते भी नहीं थे वो, लेकिन बदनाम करने वालों ने बदनाम करा। लेकिन उनके शरीर की जो बेटी है उनको बुरा लगा, दादा लेखराज की जो थी, तो उन्होंने बोला मैं कंप्लेन करूं, केस करूं। हमेशा बोलते थे नहीं नहीं नहीं, बच्चा है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सदा कल्याणकारी, बाप समान। उठने से लेकर सोने तक वो लोग बहुत अलर्ट रहे हैं, रात रात भर जागते रहे हैं। ब्रह्मा जी तो रात रात भर जाग जाते थे ना, जब उनको वैराग आया था ना, तो वो ऐसी रात रात भर समुद्र के किनारे बैठ जाते थे, रात रात भर जागे रहते थे। जब उनको दर्शन हुआ था कि विष्णु जी आए और विष्णु जी बोल रहे हैं तत्व ना, आप ही हो, ये जो मैं हूं ना, ये आप ही तो हो। उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मैं हूँ, कैसे हूं मैं। तो बेचैनी हो गई उनको, वो जानने के इच्छुक हो गए। और फिर उसके बाद कैसे उन्होंने सारा होमवर्क किया, अपने कर्मेंद्रियों का राजा बने, कैसे उन्होंने सारा अपना ध्यान रखा। आत्मा का पाठ पहले दिन से प्रभु ने कहा आप आत्मा हो, तो पहले दिन से अंत तक उनकी डायरियों में आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो का ही पाठ है, क्योंकि हमको बनना ही स्मृति स्वरूप है। इसलिए और कोई भी विस्तार उनकी डायरी में नहीं लिखा हुआ, मैं भी आत्मा, वो 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 भी आत्मा, क्योंकि संदेश भी वो यही देकर गए कि यही पक्का करना है। वो शरीर छोड़ने समय तो कुछ बोल कर नहीं गए, तो लिखित ही तो देखेंगे ना सारे के सारे की क्या है। तो लिखित में क्या है, बिंदी लगा दो, बिंदी क्या, आत्मा। तो उनका जो मेन संदेश था, मेन लेसन था, वो यही देकर गए, डायरियों में लिखा हुआ कि भाई आप भी इसी तरीके से अभ्यास करो। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, अनुभव करो सतगुणी हूँ, तो फिर वैसे ही बिहेव करना है। आत्मा हूँ तो मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं देहधारी का बच्चा नहीं हूँ। तो फिर चूंकि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो फिर जैसे मेरा बाप वैसे मैं। ये वाला जो सिमिलैरिटी है, ये जो पहचान है जो दूसरों को हम देंगे, वो प्रैक्टिकल में मेरे अंदर होनी चाहिए। ये ब्रह्मा जी संदेश देकर गए, आत्मा का पाठ पक्का करो, ऑल द टाइम उसको अनुभव करो, अपने आप को अलग समझो कि मैं करावनहार हूँ, ये करनहार है, ये मेरी बॉडी करनहार है, मेरे कर्मचारी करनहार है, ये मुझे न चलाएं। अभी कलयुग में ये मुझे चला रहे थे, प्रभु से मिलने के पहले ये मुझे चला रहे थे, अभी भी बीच बीच में यही चला देते हैं हम लोग को कि अपने मना जो चीज नहीं देखनी होती वो देख जाते हैं, जो चीज नहीं खानी चाहिए वो खा लेते हैं, जो चीज बोलनी नहीं है वो बोल लेते हैं, जो कर्म नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। अभी भी कर्म इंद्रियां हम लोग को इधर उधर कर सकती है, लेकिन ब्रह्मा जी ने तो पूरा अटेंशन रखा, मजाल करे। फिर रात को चेक करते थे, डांटते थे, समझाते थे मन को, ये कैसे करा, ये नहीं कर सकते, प्रभु ने मना किया।
पूरा ध्यान। तो ऐसे ही हम आत्मा को भी प्रभु ने सीजन की मुरली में ध्यान खिंचवाया कि भाई आप कचहरी बिठाओ, जैसे ब्रह्मा जी ने अपने आप को परफेक्ट बनाया ऐसे आप भी बनो, समझते रखिए। हमको उस पर ध्यान देना है, अपने आप को सजाओं से बचाना है। तो अगर हमको पवित्र बनना है, तो अगर हमें प्रभु के सामने इज्जत से खड़े होना है, अगर हमें प्रभु के साथ इज्जत से वापस घर जाना है, तो फिर मुझे अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। समझ देते हैं कि हमारे संकल्प बोल कर्म अब हमें नहीं होने चाहिए। दिनचर्या का हर कर्म जो हमारा हो उसमें यथार्थता हो, उसमें एक्यूरेसी हो, आत्मा परमात्मा का बच्चा हो, ये स्मृति की एक्यूरेसी हो और युक्ति युक्त हो, प्रभु की श्रीमत के प्रमाण ही हमको सोचना बोलना कर्म करना है, तब जाकर उच्च पवित्र आत्मा बनेंगे। ये प्रभु ने लक्ष्य दिया हुआ है, बनना है आपको ऐसा। अब नहीं बनेंगे तो फिर बाबा ने ये भी बोल दिया, आप नहीं बनोगे तो फिर सजा भी मिलेगी। प्रभु हमारे पनिश नहीं करेंगे, लेकिन ये जो बैठे हुए ना ड्रामा, प्रकृति, माया और यमदूत, ये हम आत्मा को अच्छी तरह से धो डालेंगे। फिर हमारे हिसाब किताब सारे चुकते होंगे, फिर हम पावन बनेंगे, फिर हम घर वापस जाएंगे। तो वो तो बिना इज्जत के जाएंगे ना, फिर तो हम सत्युग में उनके साथ नहीं आ सकते। इसलिए मेरे को ध्यान रखना है अपने ऊपर ही वर्क करना है, दूसरी सोल्स पर हुक्म नहीं चलाना है। श्लोक, सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी कौन है? जो सचखंड में आएंगे। सचखंड 111। प्रभु हमें निशानियां बता देते हैं, अब उस निशानी को गंभीरता से लेकर खुद को चेक करना ये मेरा कर्तव्य है। तो प्रभु जी बोलते हैं सूर्यवंशी बनना है तो फिर सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। अगर मेरे को सूर्यवंशी बनना है तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। माना एक ही से, एक प्रभु से मुझे सारे रस लेने हैं, एक प्रभु को ही मुझे अपना सारे संबंधी बनाना है, और फिर सदा विजयी इन द सेंस कि ऑफ कोर्स सबको मालूम है हमारी जो कमी कमजोरियां हैं वो ऊपर छुएंगी, परिस्थितियां आएंगी, पोजीशन होएगा, विघ्न आएंगे, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? ऑलवेज विजयी। धारणाओं में ऑलवेज विजयी। ये कोशिश ही नहीं करनी है कि मैं अपने क्रोध को हटाऊं, लोभ को हटाऊं, मोह को हटाऊं। इसमें व्यर्थ अपना समय नहीं गंवाना है। जो प्रभु की श्रेष्ठ मत मिलती है, शांत रहो, संतुष्ट रहो, खुश रहो, बस इसको यूज करना है। इसको यूज करते जाना मतलब विजयी है। कमी कमजोरियों को यूज नहीं कर रहे, विजयी है हम। ये विधि है, प्रभु हमको सहज विधि बताते कि तुम पत्थर को मत तोड़ो, बैठकर तुम एक बुराई को तोड़ोगे तो 10-50 पेपर तो उसके आने वाले हैं। फिर उसके बाद आप हारते चले जाओगे, फिर तो दिल शिकस्त हो जाओगे। तो बेस्ट है अपने सतुगुणी धर्म को पहचानो, अपने सत्यु की स्वधर्म को पहचानो और उसमें टिक जाओ। बस शांत रहो, ऑलवेज पीसफुल, शांत रहो, ऑलवेज सुखी, ऑलवेज प्रेम स्वरूप, ऑलवेज शक्ति स्वरूप। इसमें टिक जाओ। बाबा कहते हैं इसके पिलर बन जाओ। तो जो इसका पिलर बन जाता वो विजयी है। जो कमी कमजोरियों का शिकार नहीं होता, जो अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से सदा मुक्त रहता है, वो विजयी है। और स्थिति मेरी एक रस हो, ये नहीं आज मैं अच्छा कर रही हूँ, शाम को सुबह को अच्छा कर रही हूँ, शाम को गड़बड़, ये नहीं। एक रस स्थिति, एकदम एक्यूरेसी से जो है बिल्कुल वैसे ही चलना। सूर्यवंशी आत्माएं ऐसी होती हैं। मम्मा बाबा सूर्यवंशी हैं, तो जैसे उन्होंने किया कि उन्होंने अपनी स्थिति को सदा एक रस बनाया, मतलब निरंतर प्रोग्रेस। पहला दिन पाठ आत्मा का शुरू किया, तो उस आत्मा के पाठ में उन्होंने डेली इम्प्रूवमेंट ही की। आज उससे बेटर, आज उससे बेटर, आज जैसे कल बाबा ने क्या बोला, शांति का अनुभव है ना। कभी परमधाम निवासी की शांति, फिर कभी स्वर्ग की, और फिर कभी बिल्कुल अशांत वायुमंडल, उसके बीच में शांति की अनुभूति। तो ये सारा क्या है? एक रस, आगे आगे इम्प्रूव करते जा रहे। ये इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस निरंतर होनी चाहिए, फिर उसके बीच में गड़बड़ कहीं नहीं होनी चाहिए। ये प्रभु का फरमान है। आत्मा समझ रहे हैं तो आत्मा समझ कर ही पाठ बजाना है। ये नहीं कि सुबह को मुरली में आत्मा बन गए,
फिर जैसे दिनचर्या शुरू हो गई तो देह भान में आ गए और फिर देह भान में कर्मा किया, देह को देखा, देह की कमी कमजोरियों को देखा। ये नहीं, ये हमको अलर्ट और अटेंटिव रहना है अगर हमको सूर्यवंशी बनना है तो। सदा विजयी, ऑलवेज विजयी, कोई हरा न सके, कोई मुझे राह चलते विस्मृत न कर दे मेरे स्वधर्म से। कहीं मैं कोई उल्टा बोल न बोल जाऊं, कहीं मैं उल्टा कर्म न कर जाऊं, कहीं मैं उल्टा संकल्प न, इतना अलर्ट रहना है। उसके लिए फिर बाबा यही बोलते हैं कि समर्थ बोलो, मतलब अपने को समझा देना है कि बोलना है तो समर्थ बोलना है, नहीं तो बोलना ही नहीं है, चुप रहना है। कंट्रोलिंग रूलिंग पावर जैसे ब्रह्मा जी की थी वैसे हमको भी रखनी है। उनके पास भी तो वैरायटी सोल्स थे, तरह तरह की सोल्स थी, लेकिन देखो तरह तरह की सोल्स में भी वो सदा पिलर बन के रहे। नहीं तो हुक्म चला सकते थे, कह सकते थे मैं भगवान का रथ हूँ, ऐसे करो वैसे करो, नहीं, कहीं भी उनमें हम लोगों ने वो देह का भान और अभिमान देखा ही नहीं। जो साथ में रहते हैं उन्होंने तो साक्षात देखा, लेकिन हमने तो उनको देखा नहीं, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं कि ब्रह्मा बहुत अच्छे थे, बहुत एक्यूरेसी से चलते थे। हम अनुभव कर सकते हैं, भले हम नहीं मिले, वो ऐसी छाप छोड़ कर गए कि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो वाकई एक्यूरेसी से पाठ बजाते थे। तो हम आत्माओं को भी शिक्षा मिल रही कि अगर हमें सूर्यवंशी बनना है, अगर हमें नारायण की डायनेस्टी में आना है, अगर हम चाहते हैं कि हम हर जन्म उनके साथ किसी न किसी रूप में पाठ बजाएं, तो भाई फिर हमें अपने घमंड को, अपने देह अभिमान को तोड़ना है, और जो देह अभिमान की कमी कमजोरियां हैं उसको कभी भी यूज नहीं करने का दृढ़ संकल्प करते हुए सिर्फ प्रभु की श्रीमत को ही धारण करके दिव्यता और सभ्यता की सभ्यता को यूज करना, फुल कंट्रोलिंग रूलिंग पावर। ये तो हिलाने वाले तो बहुत लोग आएंगे। अब अगर हम आज अभी ये संकल्प ही ले लेते हैं कि हमको सूर्यवंशी बनना है, तो चंद्रवंशी आत्माएं, वैश्यवंशी आत्माएं और शूद्रवंशी आत्माएं सब लेंगे हमारा परीक्षा, तो सब लेंगे। तो उसमें फिर मुझे कैसे रहना है? एक रस स्थिति रहना है। मुझे कैसे रहना है? ऑलवेज विनर। कोई मुझे रुला न जाए, कोई मुझे फीलिंग में न ले आए, मैं अपनी स्वस्थिति में रहूं, भगवान के दिए हुए स्वमानों को और वरदानों को स्वीकार करके उसी स्वरूप में रहूं, उस रूहानी नशे में रहूं कि मुझे प्रभु क्या क्या बोलते हैं। जैसे कितने वो बोलते हैं ना कि आप तो नूरे जहान हो, आप तो मेरे नूरे रतन हो, आप अल्लाह के बगीचे के पुष्प हो। ये सारी चीज़ों को फीड करना है अपनी बुद्धि में, उसको स्वीकार करना है, उसके रूहानी नशे में रहना। तो जब हम इस रूहानी नशे में रहने की मुझे आदत पड़ जाएगी, फिर लोग क्या बोलते हैं वो मेरी बुद्धि के अंदर जाएगा ही नहीं, उल्टा दुआएं देते जाएंगे, दुआएं देते जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो ऊंची ऊंची शिक्षाएं देने वाले, हम आत्माओं को ऊंचा बनाने वाले, कल्याणकारी रहम दिल शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ जो परफेक्ट बनी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जगदम्बा माँ भी फॉलो किया और एकदम एक्यूरेसी से संपन्न बनी। मातेश्वरी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये लोग हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि माना वो करके दिखाते, ताकि हमें ये ना लगे कि बॉडी में रहकर हम नहीं कर सकते ना। तो वो करके दिखाया, दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल। तो माँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दादियाँ बाप समान जो बनी है, बाप समान बनकर उन्होंने दादी का टाइटल लिया है, तो ऐसी सोल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने भी अपने पुरुषार्थ के अनुभव कैसे करना चाहिए और परफेक्ट कैसे करना चाहिए बहुत अच्छे से शेयर किया है, गाइड किया है। तो इन सोल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि, थैंक यू कहना है। उन्होंने बहुत पालना करी है। अब मेरे को शुद्ध आत्मा बनकर, पवित्र आत्मा बनकर इनका शुद्धिकरण करने में सहयोग देना है। फिर ड्रामा का धन्यवाद, मौका दे रहा है हमें, तो शुक्रिया करना है ड्रामा का भी। और प्रकृति का तो बहुत बहुत धन्यवाद करना है, क्योंकि वो भी रुकी हुई है, गुस्सा उसको बहुत आ रहा है, लेकिन फिर भी किसी तरह थामा हुआ है उन्होंने अपने आप को। माया भी जो है हमको परफेक्ट बनाती है, आती है हमारे सामने ताकि हम जीते, विजयी बनाने के लिए ही तो आती है। यमदूत विकार भी आकर हमको समझ देते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर अभी भी ये चीज़ है, तुम्हारे
इसको निकालो निकालो। एक तरह से ये हमारे मददगार है। अगर ये ना आए तो हमको पता ही न चले कि हम परफेक्ट बने हैं कि नहीं, और फिर इनमें 8 पेपर जब इकट्ठे हो तो हम तो फेल हो जाए। तो इनका भी शुक्रिया अदा ज़रूर करना है हमें। फिर जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स हैं जो हम आत्माओं से शिकायत करती हैं, उल्लंघने करती हैं, वो एक्चुअली हम आत्माओं की वजह से बन गई हैं। तो वो हम आत्मा को पुनः याद दिला रही हैं कि हमको कैसे विश्व कल्याण का कार्य करना है। इसलिए एक एक आत्मा का धन्यवाद है, साधनों का धन्यवाद है जिसकी बदौलत हम पढ़ते लिखते हैं, हम तक मुरलियाँ पहुँच रही हैं। फिर तो कल को मुरलियाँ भी नहीं पहुँचेंगी तो फिर पता चलेगा कि ये साधन कितने इम्पोर्टेंट थे ना। तो इनका रिगार्ड रखना है, थैंक यू बोलना है इनको। और जो भी ऐप्स वगैरह जो भी लोग बनाते हैं उन सब का भी धन्यवाद करना है। निमित्त बनकर प्रभु के इशारों पर जो कार्य चल रहे हैं उसमें सबसे पहले धन्यवाद ईश्वर का, फिर उसके बाद जो निमित्त बनती हैं उन सोल्स का, साथ में रहने वाली सोल्स का भी धन्यवाद। और जो बहुत सारी सोल्स हैं जैसे किसानों की आत्मा, किसान आत्मा जो है, या फिर जो सफाइयाँ वगैरह करवाते हैं सृष्टि की, जो पानी को प्यूरिफाई करवाने के लिए कितना न जाने मेहनत करते हैं, क्योंकि गंद तो हम लोगों ने फैला दिया है, गंदगी ही गंदगी है, लेकिन बहुत मेहनत करती हैं वो सोल्स कि किसी तरीके से प्योर वाटर जाए या फिर जो भी जाए। तो उन तमाम सोल्स का हम धन्यवाद करेंगे। जो भी फैसिलिटीज़ निमित्त बनकर सोल्स प्रोवाइड करती हैं उन आत्माओं का भी धन्यवाद हम करेंगे। और शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। फिर प्रभु ने जो हम आत्मा को अविनाशी खजाने दे रखे हैं इतने सारे, ताकि तुम इसको सफल कर लो, इसको सफल कर लो, यहाँ सफल कर लो, यहाँ सफल कर लो, यहाँ से कमा लो, वहाँ से कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, जो इतना ऑनर रखते हैं हमारे पिता परमेश्वर, उनका बहुत 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 धन्यवाद। फिर जिन सोल्स ने हम आत्माओं के लिए बुक्स वगैरह जो छपवा कर रखी हुई हैं, जो प्रभु की वाणी को संजो के किताबों में रखा है, अव्यक्त मुरलियाँ जो हम आत्माओं को मिलती, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम तो उस समय थे नहीं, लेकिन प्रभु ने हम आत्माओं के लिए वो सारा संजो के रखा। तो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद, उन सोल्स का धन्यवाद जिन्होंने, इसके जगदीश भाई जी जो है, उन आत्माओं ने मदद करी है। और तो ऐसी सोल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे। और प्लस जो सृष्टि रूपी ड्रामा में सुबह से लेकर शाम तक मैं आत्मा यूज़ करती हूँ हर एक चीज़ को। यहाँ पर हम मेहमान हैं यहाँ पर, लेकिन मेहमान बनकर न जाने हम क्या क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे। एक एक चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, ड्रामा का, सृष्टि का। और एहसान फरामोश हमको नहीं बनना है। बहुत वर्ष हम एहसान फरामोश रहे हैं, अब वो एहसान फरामोशी का बदला यही है कि पल पल धन्यवाद करते हुए, हमें शुक्रिया अदा करते हुए अब कोई गलती नहीं करनी है, गड़बड़ नहीं करनी है, उतना ही लेना है जितना मुझको चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना है। 2 रोटी खाने का ही फरमान है प्रभु का, तो हम 2 रोटी ही खाएंगे और ज़्यादा नहीं, ये भी खा ले, वो भी खा ले, वो भी खा ले, ये नहीं, अब छोड़ देना क्योंकि सब छूट जाएगा। और फिर मतलब जब जब समय है, जब सब कुछ है सामने, उस समय छोड़ना है। वो बाद में छोड़ने से तो वो तो छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन अभी रहते हुए भी प्रभु छोड़ने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब में जहर है। और इसलिए प्रभु बोलते साधारणता में आ जाओ, तो साधारणता में खतरा नहीं है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हुए, हर चीज़ के लिए कि हर चीज़ की उन्होंने समझानी दी है, और सृष्टि का धन्यवाद करते हुए, प्रभु का शुक्रिया फिर से करते हुए, ओम शांति।